हूँ आपकी होस्ट अनम हक और आप देख रहे हैं लाइफ की सुबह। सुबह होती है, वही मैं कहती हूँ रोज़ नई उम्मीदें, नई सोचों का आगाज़ होता है। और सुबह जब अच्छी सुबह की स्टार्ट जो इब्तिदा यानी कि अच्छी हो तो पूरा दिन ही आपका अच्छा गुजरता है। तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं अपने प्रोग्राम में इस तरह की चीज़ें करूँ, या गेस्ट अच्छे बुलाऊँ, या कुकिंग शो अच्छा हो, कुछ ना कुछ करके आपकी सुबह अच्छी हो। जैसे कि कल हमने चॉकलेट बाइट हो गए वो बनाई थी, और क्रिस्पी ब्रोज था, क्या क्रिस्पी बर्गर था। तो वो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं बच्चों को भी अट्रैक्ट करती हैं, घर में भी माहौल चेंज हो जाता है। वही सालन रोटी बिरयानी और चाइनीज़ तो चलता ही रहता है। फास्ट फूड स्पेशली बच्चों की आजकल जो है वो ख्वाहिश होती है कि नहीं भाई मम्मा घर जाए तो मम्मा ये बना वो बना वो। जब उनको घर में ही वो चीज़ें मिलेंगी तो वो सारे बाहर रेस्टोरेंट जाना छोड़ देंगे, बाहर रेस्टोरेंट से अवॉइड करेंगे। क्योंकि आपको पता है हम लोग जितना अपने बच्चों का, अपनी फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखते हैं, यानी कि आप लोग, तो उतना बाहर वाले नहीं ख्याल कर सकते उनकी सेहत का। तो इसलिए हम ख़वातीन को चाहिए कि अपने घर में ऐसी चीज़ें बनाएं कि हमारे भाई, हमारे शौहर या जो बच्चे हैं वो घर में ही इंजॉय करें। इसलिए मैं साथ साथ आपको डेली बोलती हूँ कि आपकी कोई रेसिपी हो जो मेरे साथ, मेरे व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि हर ख़वातीन का एक नया तरीका, अलग तरीका होता है बताने का। तो कभी मुझे भी बताएं भाई कि आप किस तरह से बनाते हैं, आपके तरीके क्या हैं, तरीक़ेकार क्या हैं। जैसे मेरी अम्मी हैं जो बनाती हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, थोड़ा सा बॉयल करके, कुछ उनका एक अलग तरीका है। मेरी नानू है जो फ्राई करके बनाती है, तो उसमें टेस्ट ही अलग आता है। अच्छा, मेरी अम्मी कहती नहीं वो ऑयली होता है थोड़ा सा, और इस तरह बनाने में ज़्यादा अच्छा रहता है, ऑयल बचता है। मतलब वो तो ज़ाहिर किफ़ायत शुआरी करती है कि नहीं बचा लो पैसे। तो नहीं, ऐसा भी नहीं है, कभी कभी इंसान थोड़ा अपने बजट से हटके भी बनाना चाहिए। वह तो मैं आपको बता दूं जिस पे आप हमें फीडबैक दे सकते हैं अपना, तो आपको पता ही होगा www.facebook.com/thelifetv.tv। वक्त हुआ है मैं अपने गेस्ट से मिलवाऊँ। प्लीज आपसे बहुत देर से सुन रहे कहते हैं क्या पकाने पकूने की बातें करती रहती हूँ। मर्द हजरात को तो होता ही नहीं उसमें इंटरेस्ट, तो मैं मिलवाती हूँ आसान से। कैसे हैं आप? क्या मैं सुबह सुबह जो पकाने वकाने की बात करी, भूख लग गई? मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा आपकी बात से। अच्छा। कि मर्द, आपको पता है खाने पीने के मामले में, पकाने कुकिंग के मामले में मर्दों के हाथ में जायका ज़्यादा है। अच्छा, ये भी तमाम होटल्स में जितने भी आप देखेंगे, चाहे वो 5 स्टार हो चाहे लोकल हो, मर्द ही है पकाने वाले। और वैसे मेरे हाथ में भी जायका है। ओहो, अच्छा, तो आपके मेरा ख्याल है आप वो नहीं पका सकती जो मैं पका सकती। ओहो, ये तो चैलेंज हो गया था। फिर मैं कब आऊँ आपके घर पे अपनी टीम के साथ कुकिंग के सेगमेंट में? हाँ, ये बिल्कुल आप रखें, जब चाहे। नहीं, हमारे व्यूअर्स पकाऊंगा मैं, आप ये देखें। हाँ, पकाएंगे। लेकिन उसके बाद फिर गालियाँ बहुत पड़ेंगी। क्यों? तमाम मर्दों की तरफ से कि हमें मरवा दिया, हमारी बीवी हमारे पीछे पड़ गई, ये पकाओ। नहीं, मैं कहती हूँ कि ना भाई ख़वातीन तो बेचारी जो है डेली कुकिंग करती हैं, एक दिन तो उनके लिए भी आराम का हो, मतलब संडे या ये आपसे किसने कहा कि ख़वातीन डेली कुकिंग करती हैं? मासियाँ डेली कुकिंग करती हैं, ख़वातीन तो पकाती नहीं है। हर इतवार को बेचारे मर्द हजरात, शोहर जितने भी वो होटलों पे वो हलवा पूरी लेने के लिए खड़े होते हैं। पहले कमा के लाओ, फिर उनके लिए खरीद के लेके जाओ बाहर से। तो बाकी दिनों के अंदर मासियाँ काम कर रही होती हैं। तो वो ख़वातीन, हाँ, ख़वातीन बता रही होती हैं आज ये पका लेना, तुम्हारे जो साहब को ये पसंद है ये पका लेना, और बच्चों के लिए अंडा तल देना। वो जो दूसरी मासी आई उसने झाड़ू पोछी वगैरह दीगा काम किए। एक और जो तीसरी आई या फिर सारा दिन के लिए तो उसने कपड़े धोए, बर्तन धोना। और इन सब के बाद फिर घर की बेगम साहब थक हो जाती है। हाँ, वो फिर अपने आप को फिट करने के लिए, क्योंकि आज काम कुछ नहीं किया, फिर वो जिम जाती है। अच्छा। वापस आके बहुत थक जाती है। ये है ख़वातीन की मजबूरियत। हम तो बेचारे मजलूम है, कहाँ का रोना रोए। अच्छा, अब मतलब आपने सियासतदान को छोड़ के अब आपका टारगेट ये भी सियासत है। हाँ, ये जो ना ये घर की सियासत ज्यादा खतरनाक है इसके अंदर, क्योंकि बाहर के सियासतदानों का हमें पता है। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब ये है? मैं आपको बताऊं, बाहर के सियासतदानों का हमें पता है, इसके पैतरे यही हैं। ये इस वक्त ये ऑपरेशन के नाम पे ये कर रहे हैं, अमेरिका ये कर रहा है, तालिबान ये कर रहे हैं। पर अगर हमें मालूम, औरत का नहीं पता चलता, घर की औरत का तो अल्लाह पना दे, इतने पैतरे हैं। और आप यहाँ से घर ही जाएंगे ना आज? हाँ, ये देखो मुझे खौफजदा आना गया, मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा। नहीं, आप तो मैं पूछ रही हूँ ना इसलिए कि आप यहाँ से सीधा घर ही जाएंगे। नहीं, वैसे बात कह रहा हूँ, मेरी फिल्में वैसी नहीं है। अच्छा, मैं बाकी सबकी ऐसी होती है। नहीं, आप हुक्मरान से ज्यादा परेशान लगता है मुझे कभी कभी। उस दिन भी तो घर के हुक्मरान है, बात निकली थी तब भी वो, मतलब एक मैंने इतना सा आपको सोचा दिया, मुझे मौका मिल गया ना अपनी भड़ास निकालने का। अब तो हकीकत यही है। आप किसी से भी आप जो वो बात करें, हकीकत यही है हर घर का।
अच्छा, अगर मैं इसी बात को थोड़ा सा कंटिन्यू करूं, वैसे हमारा टॉपिक ये नहीं है, लेकिन वैसे एक बात कभी हुई थोड़ा टॉपिक रखी हुई बात, इस बात को अगर थोड़ा सा सीरियस अंदाज में कहूँ तो ना, ये हमारी एक, अगर आज से आप थोड़ा सा पहले चले जाए तो घर की खवातीन मसाला पीसने से लेकर झाड़ू बर्तन के हर चीज में खुद इन्वॉल्व होती थी। मसाला पीसने के लिए कोई मशीनें नहीं हुआ करती थी, चूंकि मेहनत होती थी तो बीमारियां कम होती थी। तो प्रेगनेंसी में देख रहे हैं अब इस वक्त एक 99% में कहूँगा रेशो है कि प्रेगनेंसी हुई आपको सबसे पहले आपका डॉक्टर मशवरा देंगे कि बेड रेस्ट दे, बेड रेस्ट। हमारे पास अब वो ताकत नहीं है, हमारा खाना पीना कम हो गया, चूंकि मेहनत इतनी नहीं है ना, तो हम खा रहे होते हैं वो हलवा पूरी टाइप की फुल्कियाँ, हमारी ग़िज़ा हो नहीं रही। एक तो वैसे ऐसे ग़िज़ा नहीं है, ऊपर से कम खाना, फिर डाइटिंग जो मोटे मोटे दुल्हे रहते हैं इसीलिए हो रहा है कि हम काम तो कर ही रहे। इन सब चीजों से फर्क पड़ रहा है, हमारी सेहत पे भी फर्क पड़ रहा है, तरबियत पर भी हम पूरी तरह तवज्जो नहीं दे पा रहे। एक जो चुस्ती होती है ना हमसे बदन में, वो नहीं आ पाती, वो एक अजीब सुस्ती ये है। नहीं, ये तो आपकी बात ठीक है, वो मसाले पीसने वाली मगर आपको चुस्त मिलेगा, वो तो बेचारा सुबह से रात तक भागा होता है, हमें अब काम डबल करना पड़ रहा है। नहीं, ये बात गलत है। पहले सिर्फ घर का खर्चा था, इधर ये बात गलत है। पहले जो मर्द होते थे वो दुबले पतले होते थे और अब के हट्टे कट्टे सेहतमंद होते हैं। नहीं, वो खुद भी जॉगिंग कर रहे हैं। नहीं, अब कट्टे होते हैं। अब जो हट्टे कट्टे होते हैं ना, वो या तो गवर्नमेंट ऑफिसर होगा या पुलिस में, हाँ पेट निकला होगा या पुलिस में होगा। पुलिस को तो बाकायदा तौर पे इसके लिए मुहिम चलानी पड़ेगी कि पेट निकलने वाले सचों को, क्योंकि उनको तो खाना है ना, आराम खाना। मैं एक जनरल मर्द, आप मजदूर देख लें, गला गाड़ी वाले देख लें, दुकान वाला, प्राइवेट पेशा, मैं जो इस वक्त यहाँ बैठा हूँ, मैं मेरा पेट निकला हुआ है, ठीक है। लेकिन जो अब हमें डबल मेहनत इसलिए करनी पड़ रही है, एक तो पहले तो था सिर्फ घर का खर्चा चलाना, अब हम मुकाबला ऐसा हो गया है, हकीकत है हमारी मजबूरी है, हमारा माशरा ऐसा हो गया है कि हमें पहले गवर्नमेंट पीले स्कूल में पढ़ते थे, मैं खुद पीले स्कूल में पढ़ा हूँ, ठीक है, लेकिन आजकल इंग्लिश मीडियम में भी मुकाबले है, उनको भी पता है कैसा होता है। अब बच्चे की तालीम, उसकी तरबियत, उसकी ड्रेसिंग, उसके कपड़े, उसको जनाब वो उसका खाना पीना, बच्चे भी बड़े आराम से बोल रहे थे बाबा जी आज चले आज पिज्जा खाना। यार तुम्हें जो पिज्जा खाना, मैं कई मरतबा मैंने बच्चों को लेक्चर दिया, बताया, और वाइफ से भी जिक्र हुआ कि उनको वाइफ को जो ना वो चाइनीज जो ना वो काफी पसंद है। अच्छा। अब थोड़ा सा उन्होंने वो चाइनीज खाना जो ना वो कम कर दिया, उनसे मेरी देखे चाइनीज हो गया, पिज्जा हो गया, यहाँ आप जाए अब 2-3 अफराद चले हैं, आपका 2000-3000 लेकिन आपके पास गुंजाइश है देने की। वो भी आप ये लोकल की बात है, अगर आप फ्रेंचाइज में चल रहे हैं तो 5000 कहीं भी। लेकिन आप थोड़ी देर के लिए, मैं अपने नाज़रीन से भी कहूँगा, सुनने वालों से कहूँगा कि थोड़ी देर के लिए खुदारा अपने भी बच्चों को लेकर जाएं सैलानी साइट एरिया, सैलानी नुमाइश चौरंगी, सैलानी गोलीमार, और आप वहाँ देखें साइट एरिया में खासतौर पे कहूँगा कि वहाँ पर कितने सफेद पोश लोग जो वाकई पढ़े लिखे हैं लेकिन मजबूर हैं, वो लाइन में खड़े हुए हैं एक वक्त के खाने के लिए। अगर ये सैलानी का हमारे सामने होता, यानी जब हम जा रहे हैं किसी चाइनीज में 4000 रुपए का खाना खाने के लिए, जबकि खाना घर में रखा हुआ है, मेरे साथ हुआ, मैं खाना घर में रखा होता है, मेरे होम मिनिस्टर ने ऑर्डर किया आज तो मुझे चाइनीज खाना, रात के 1:30 बजे में मैं चाइनीज खिलाने लेके चला हूँ, मैं तो मजबूर ना मजलूम। तो अब सोचे जरा कि वो जो एक वक्त का भूखा है, वो जब देखेगा आपको कि भाई तू जा रहा है 4000 का खाना खाने के लिए, मुझे 400 दे दे, मेरे बच्चे घर में भूखे हैं, और आप अगर वो ना खाओ, और ये मैंने मेरी वाइफ ने भी किया, उसके बाद काफी किया कि हम उसकी बजाय हम बेहतर है कि आइंदा ये बचत करें, हम दे दें, हम वेलफेयर में दे दें, आप उसका एहसास करें, अल्लाह आपको, ये अल्लाह ताला से आप कारोबार कर लें, ये अल्लाह ताला कारोबार आपको ज्यादा होगा, ये आप आगे डोनेट करें अपने हाथ से। मैं नहीं कह रहा सैलानी को दें। इसी तरह सर मेरे सेकंड सेगमेंट होता है, उसमें ज्यादातर फास्ट फूड हम लोग बताते हैं बनाना, मतलब सही आजकल के अवेयरनेस हर खवातीन को है, सबको माशाल्लाह इतनी टैलेंटेड होती है खवातीन, तो उनको आता है सब कुछ बनाना। पर मेरे पेज पे सब यही बोलते हैं कि आप क्यों पाकिस्तानी डिशेज में बताते हैं, क्यों? यही वजह है क्योंकि आजकल बच्चों को आपको पता है ज्यादा ट्रेंड है, ज्यादा रुझान है। जो चीज आप 1000 रुपए में जाके 2 बंदे खा सकते हैं, वही 1000 रुपए में 10 वो पूरे महीने का सामान आ सकता है, तो उसी चीज का फास्ट फूड का जो बार बार गैप से वो बीच में बना सकते हैं। बिल्कुल सही है। और अफसोसनाक बात ये है, देखिए ये आपने भी कहा कि हमारी खवातीन को आता कुछ नहीं आता, ये देखो हकीकत को तस्लीम करके चलो, सही बात ये है, हमारी मजबूरी है। मैं बताऊँ उसकी वजह क्या है, आने को बिल्कुल आ सकता है। देखिए अब तक ये होता था कि बच्ची 6 साल की हुई
उसने झाड़ू देना सीख लिया, फिर उसके बाद थोड़ा सा जो अंडा तला उसको घर के कामों की तरफ ज्यादा तवज्जो दी जाती थी। आजकल चूंकि हमें माशरे से मुकाबला करना है, माशरे तो वो जनाब बड़ी चटपट होनी चाहिए। बच्ची को तरबियत दो, बच्ची को तरबियत क्या दो कि बातचीत कैसे कर, रखरखाव कैसे कर, मेकअप, ये ड्रेसिंग, मैचिंग कैसे होती है, सैंडल कौन से पहन और आने वालों को कैसे डील करो, ये होगा। या पढ़ाई की तरफ लग जाओ। सोचते माँ बाप ने भी ये सोचा यार अभी तो शादी की उम्र है, इंटर के बाद इसको पकाना सिखाएंगे, ठीक है। लेकिन इंटर तक, जब तक वो इंटरमीडिएट होती है उस वक्त उसका जहन बन चुका होता है फास्ट फूड, चाइनीज, का, तो वो इस पर जाती नहीं कि साग बनेगा आज चौलाई बनाने, आज खाना बनाने, वो इस तरह मैं आपको बताऊं खुद अपना कि मुझे कुछ डिशेज आती हैं, वो भी कुछ मतलब जो नॉर्मली घर में बनती है वो सब तो आती है, मतलब जो खास पाए हो गए, ये मतलब पहले की जो मेरी अम्मी छोटी थी तो उनको तो मतलब सब पता था। अच्छा, फिर और मुझे नहीं जाहिर है नहीं अच्छा इसलिए भी नहीं है, आपको सहूलत मिल गई। सहूलत इसलिए से मिल गई कि मेरी मर्द हजरात भी और खुद खवातीन भी, माँ बाप भी, हमारा 50 to 60% काम तो ये रेडीमेड मसालों में पूरा कर दिया। अब जो मौजूदा सिचुएशन है वो रेडीमेड मसाले हैं, आपको बस दही लेनी है, उसके अंदर गया और उसको थोड़ा सा मिक्स किया, रख दिया, चलो जी तले हुए आपको भुने हुए प्याज मिल जाएंगे, आपको लहसुन पिसा हुआ मिल जाएगा, आपको अदरक पिसा हुआ मिल जाएगा, कुछ भी नहीं करना यार, उस तरकीब उसके ऊपर लिखी हुई है, 10 मिनट के अंदर सालन तैयार, ठीक है। रोटियां आपने, मासी आई, मासी को बोल दिया जरा 40 रोटी तैयार कर दो, जरा घी मैंने मिलाकर, और वो 40 रोटी तैयार करके ऊपर ये बीच में प्लास्टिक रखा, ऊपर नीचे रखा, फ्रीजर में रखी, ठीक। अब उसके बाद आप बड़े आराम से वो जो बने बनाए पराठे वाली बात, वो आप घर में बन रहे हैं, आपको वो जो लगता नहीं, क्या बोलते हैं उसको यार, जो अंडा जिसमें लगता नहीं है, अंडा जिसमें नहीं लगता, सालन जिसमें नहीं लगता ना, जहन से नाम ले लिया, पेपर जो होता है, पेपर शीट नहीं, पेपर नहीं लगता, नहीं, फ्राई पैन जिसमें सालन लगता नहीं है, हाँ, नॉन स्टिक वाला, नॉन स्टिक, देखो ना लफ्ज जहन में नहीं आया, नॉन स्टिक आपके पास जो फ्राई पैन, आपने बड़े आराम से वो रोटी इस पर डाली, फ्रीजर में से निकाली, अब रखें, ऐसी ताजा रोटी तैयार होती है। तो अब आपको ना तो रोटी पकाने की फिक्र है, ना सालन पकाने की फिक्र है, आधे घंटे में तैयार, जो चाहो जैसे चाहो पका लो। ये सहूलतें इतनी हो गई है कि हम खुद नहीं तवज्जो देते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा, इस तरह आपको आधा काम करके रखना, ये भी जरूरी नहीं गलत है, अच्छी बात भी है कि अगर आप कबाब, शामी कबाब बना के फ्रिज में रख रहे हैं, मेहमान आ गया अचानक बना, ये अच्छी बात है। आप ये तो मतलब बहुत अच्छी बात है कि आप आगे का सोच के रखने, ठीक है, पर जी बिल्कुल। और पर आप मैं बताऊँ कि साहब, जो बेचारी अभी भी लड़कियाँ, मतलब मेरी अपनी एक दोस्त है या मेरी खाला है, जो आज भी उनकी ससुराल जॉइंट फैमिली है, इतने सारे लोगों का वो मसाला वो सिल पे पीसा जाता है, मतलब उनके हाथ देखने वाले होते हैं। मेरी अम्मी खुद है, हालांकि मशीन है, पर मेरे अब्बू को सिल्का पसंद है, वो खाते ही नहीं। इसी तरह से घर में ये तमाम चीजें आगे अगर हमारी बेटियां तैयार होंगी तो आगे जाने के बाद ये माशरे पर असर डालेगा, यही सब कुछ असर डालेगा। यानी हमारी बेटियां को पता होगा, वो आगे फिर तरबियत दे रही होंगी, इससे क्या फर्क पड़ता है, उनकी सेहत बेहतर हो रही होगी। इन तमाम चीजों पर हम पहले अपने घर पे तो तवज्जो दे रहे हैं। मैं और आप बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो ईरान में क्या हो रहा है और सऊदीया में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, हमें अपने घर का पता नहीं होता कि हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है, हमारे बच्चों के साथ। अच्छा, हमारे पास टाइम ही नहीं है इतना, क्योंकि हमने अपनी जरूरियात को बढ़ा लिया है। हमारी जरूरियात इतनी ज्यादा हो गई है कि मर्द हजरात उसको पूरा करने में बिजी है। और देखिए, पहले जहेज में इतनी कुछ नहीं रखी जाती थी चीजें, आजकल क्या एक अंडा बॉयल करने की मशीन भी रखी जाती है। हाँ, अंडा बॉयल करना, अब तो आटा गूंदने की आ रही है, आटा गूंदने की मशीन है, आपको तो हर चीज। इसी वजह से शायद लोग बीमारी में ज्यादा मुब्तला हो रहे हैं, मेहनत, फैसिलिटीज इतनी आ गई हैं कि वो खुद काम नहीं कर रहे। फैसिलिटीज को बिल्कुल अवेल करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ना करें, लेकिन उस वक्त करें कि आपको आता हो, आप में मेहनत का जज्बा होना चाहिए। आप मेहनत करें ताकि आपकी सेहत बेहतर रहे, आपके पास अवेयरनेस हो, आने वाली नस्ल को आप तरबियत दे सकें। हम जितनी तेजी से, अब मेरी जो आने वाली नस्ल है वो तो, उसको तो पता ही नहीं सिलबट्टा क्या होता है, उसको पता ही नहीं ऐसे भी कुछ घिस के बनाया जा सकता है, नहीं, ठीक है ना। उसको तो ये पता है कि डब्बा ये मिक्स किया और चलो भाई अंडा बना। यार मैं कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जिनको अंडा उबालना नहीं आता, आपको पता है? कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जिनको इतने डीप में नहीं गया, अंडा उबालना नहीं आता, तो सो शॉकिंग। मैं भी इधर शॉकिंग नहीं, अंडा उबालना नहीं आता। अच्छा, वैसे उनकी वैसे एक बात है, अगर नाजरीन ये सवाल करें और हंसे आपकी इस बात पर
और मैं भी फिर नाज़रीन से पूछूं कि वाकई यार अंडा उबालना नहीं आता, ये अजीब सी बात है। अंडा उबालने में क्या होता है, पानी में डालना है ना, तो ये कैसे हो सकता है कि अंडा उबालना नहीं है? आप समझते हैं कि अंडा उबालना भी कोई टेक्निकल काम है? मतलब उन लोगों के लिए होगा जिन्होंने चूल्हे की शक्ल में देखी कैसे होता है, कैसे खुलते हैं, कितने डिग्री पे रखते हैं। नहीं, मैं आपको बताऊं, देखिए अगर मुझसे कोई सवाल पूछे कि जी वो टेक्निकल काम है, तो मैं बताऊंगा बिल्कुल ये भी टेक्निकल है, इसमें भी समझ में आना जरूरी है। अगर सिर्फ ये कह दिया जाए कि पानी के अंदर अंडा डाल दो, नीचे चूल्हा जला दो, अंडा उबल जाएगा, सिर्फ ऐसा नहीं होता। आपको इल्म में होना चाहिए कि फ्रीजर में रखा हुआ अंडा एकदम नहीं डाला जा सकता, टूट जाएगा। आपके इल्म में होना चाहिए कि एकदम तेज गर्म पानी में एकदम अगर आप डाल देंगे तो चटक जाएगा। आपके इल्म में होना चाहिए कि अगर आपके पास ताज़ा अंडा है तो उसको थोड़ा छिलका उतारने के लिए उसमें नमक डाल दें ताकि उसका छिलका आसानी से उतरे वापस। टेक्निकल तो है। देखा कि जवाब आपने भी नहीं दिया, इसका मतलब आपको भी नहीं आता पूरी तरह। बड़ी चीजें नहीं आती जो कि पाए मेरा आना चाहिए, सीखना चाहिए। नहीं तेरे में रिश्ते नहीं आएंगे। नहीं अंडा उबालना आता है, अंडा उबालना नहीं, और चीजें भी बनानी आती है, देख लें बड़ी बड़ी चीजें बनानी, वो सीख जाऊंगी, छोटी बच्ची है मम्मी, मेरी अम्मी सीख जाएगी, कोई बात नहीं। आखिर में आपको सीखने का टाइम नहीं आएगा, जब तक सीखने का वक्त होगा आप दूसरे घर चली जाएंगी और आपको फिर होने वाला कहेगा तुम्हें पकाने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना, मैं खुद सिखा रही हूं। वो कुछ अर्से तक खुद ही अपने सर पे थोड़ा मारेगा मैं हूं ना कह के, और उसके बाद फंस जाएगा। वो भी हर इतवार को लाइन पे लगा देगा। वो आपकी तरह टॉपिक चल रहा है, बहुत मजे मजे के चल रहा है, दिल नहीं कर रहा है कि ब्रेक लें, पर जाहिर ब्रेक लेना जरूरी है। ब्रेक लगाना, जब गाड़ी चलाते हुए ब्रेक लगाना जरूरी है, तो ब्रेक लेना भी जरूरी है। आप लें ब्रेक, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करें, कहीं मत जाएगा, वी आर वेटिंग फॉर यू। हेलो, सलाम एंड वेलकम। मैं हूँ आपकी होस्ट अनम हक। आज की सुबह में बहुत बहुत खुशहाली मैं आपको मिलवाऊंगी अपने गेस्ट से जो मेरे साथ रोज होते हैं। हमारे फर्स्ट सेगमेंट में रहमान साहब दहशत गर्दी तो आज माशरे का हिस्सा है और आइंदा वक्त लगता है कि हमारा विरसा होगा। तो ये हमारा फर्स्ट सेगमेंट खत्म होने जा रहा है। हमारा दूसरा सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे जिसमें है पकड़ा है क्या। अपनी कोई रेसिपी जो वो भी हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे थर्ड सेगमेंट में हम बुलाते हैं अपने गेस्ट। मांगू मैं खुदा से हर पल खुशियाँ, फिरता हूँ दर बदर। वाह क्या बात है भाई। दिन का आगाज अगर मीठी चीज से किया जाए तो पूरा दिन अच्छा होता है, मीठी मीठी बातों से और तभी अच्छी मेरे भाइयों मेरे बहनों, लाइव टीवी जरूर देखा करें। My name is Asya Malik and you are welcome to my world of designing. I'm designing for my overseas clients since last 15 years and अब मैंने पिछले 1 साल से अपनी ब्रांड यहाँ पाकिस्तान में लॉन्च की है और अब मेरी ईद कलेक्शन आने वाली है जिसमें मैंने समर्स के लाइट कलर्स उठाए हैं, सॉफ्ट मटेरियल उठाया है और ईद के हवाले से चूँकि मेरे जहन में ये था कि लड़कियाँ चूड़ियाँ पहनेंगी, मेहंदी लगाएंगी, तो मैंने वेस्टर्न कट्स पे इतना फोकस नहीं किया। मैंने स्ट्रेट कुर्ताज पे काम किया है, उस पर मैंने नेक लाइन पे मैंने लाइट वर्क दिया है ताकि चूँकि समर है तो लाइट फीलिंग्स हों और लाइट कलर्स की वजह से कूल फीलिंग्स आएँ। और मैंने कुर्ताज के दामन पे काम किया और कुछ कलर्स भी डाले ताकि एक ईद की वजह से थोड़ा सा कलरफुल इफेक्ट भी आ जाए। तो मटीरियल में मेरे पास शफोन, वी-नेक और लेसेस बहुत इन हैं और बहुत लोग शौक से पहन रहे हैं, तो मैंने लेसेस को बहुत डिफरेंट तरीके से यूज़ किया कि उसमें स्टाइल भी दे दिया है और सिंपलिसिटी भी है और आपको ये क्लाइंट को पहनने में हैवी फीलिंग्स भी नहीं आएंगी। तो ये मैंने स्पेशल कलेक्शन दी
पर आ रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कच्चे रेशम के साथ पूरे सितारे और मोती का को मिक्स करके काम करना, उससे यूनिक डिफरेंट चीज़ बन जाती है। जी मैं एक झलक आपको दिखाती हूँ ड्रेस की। जैसे ये है, ये हल्का और गाउन को मिक्स करके कट दिया है। उसके साथ ये कच्चे रेशम का काम है। आप देख रहे हैं कि इसमें डायमंडीज भी है और दबका नक्की भी है, ताकि ब्राइडल वेडिंग ड्रेस का एक लुक आ जाए। उसके बाद सीक्वेंस का फैब्रिक यूज़ किया है। अगर इसी को मैं प्लेन फैब्रिक के साथ ये चीज़ लगाऊंगी तो आप इसको सेमी फॉर्मल के तौर पर भी पहन सकते हैं। और इसके बैक पे भी ये चीज़ भी है जो इसको बहुत यूनिक कर रही है। और इसको हम प्लेन सॉफ्ट मटेरियल पे भी यही चीज़ हम नेक लाइन बॉर्डर किसी में भी हम इसको कर सकते हैं। गाउन में भी हम इसे विंटर्स में अगर हम इसको मोटे कपड़े पे गाउन्स पे भी दे सकते हैं, तो बहुत खूबसूरत और यूनिक चीज़ Now everyone asks why Asiya Malik? Because मैं अपने क्लाइंट की अकॉर्डिंग देयर पर्सनालिटी उनके जोड़े डिज़ाइन करती हूँ एंड मैं क्वालिटी पे कम्प्रोमाइज़ नहीं करती। तो मेरा काम बहुत यूनिक होता है और क्वालिटी वर्क होता है और प्योर फैब्रिक होता है। माई प्राइसेस आर नॉट वेरी मच हाई, इट्स स्टार्टेड फ्रॉम 6,000 onwards. So come and be a part of Asiya Malik. Assalamualaikum. My name is Sundus Mohsin Malik and I'm a director of a company named Security and Surveillance. Security and Surveillance was established in the year 2012. हमारे पास इस वक्त approximately 500 बंदा guards काम कर रहा है, जिसमें both civil and army retired guards हैं हमारे पास. We have offices in Karachi, we have in Lahore, Islamabad and Peshawar. We provide services anything related to the security and safety. Currently, हम लोगों ने 20% of the market capture कर ली है based on our services, train guards, we give customization and plus 24-hour call center services. Everyone asks why security and surveillance? Well, there are few short answers to that. हमारे पास UK से एक highly trained personnel आता है all the way from UK to Karachi और other part of Pakistan as well, कि हमारे गार्ड्स को ट्रेन करता है। वो ट्रेनिंग क्या होती है बेसिकली वो ट्रेन करता है हमारे गार्ड्स को कि सिविल प्रोटेक्शन क्या है, उसको किस तरह से करना है हैंडल एंड हाउ टू डिसेबल दैट पर्सन विदाउट यूजिंग वेपन्स। Thirdly and most importantly is customization. We believe in working two ways. Two ways in a way we ask our client what is their requirements. So they list down their requirements, we scan it and we call our client to come to our offices and select the guard. वो अपनी पसंद का भी guard select करते हैं. They see what are their requirements. वो हमें बताते हैं, हम उसको accordingly train करते हैं and we give it to them, the guards. So we believe in having a customization process. How to contact us? The best way is to visit our office. Our office is located at C28, Block 2, behind Umar Sharif Park, Clifton, Karachi. Thank you. अस्सलामुअलैकुम, आप लोग देख रहे हैं लिविंग लाइफ विद साइदा फरना ऑन www.thelifetv.tv पर।
आज भी जो मेरे मेहमान हैं वो ऐसे ही एक दरख्शा सितारे हैं जो हमारे चैनल के लिए उन्होंने टाइम दिया। रेहान अल्लाह वाला साहब। ख्वाहिश है कि मेरा जो पैगाम है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए। आजकल के पेरेंट्स ये क्यों चाहते हैं कि हमारा बच्चा यही काम करे जो हम चाह रहे हैं, वो ना करे जो वो चाहता है। पेशेंस डेवलप करें अपने अंदर भी, अपनी कौम के अंदर भी, बातें करें ऐसी कि पेशेंस डेवलप। लेकिन आपने जब बताया कि आप एनिमल्स के डॉक्टर हैं तो मेरे लिए थोड़ा सा अजीब लगा। तो हमारे पाकिस्तान में लोगों को अवेयरनेस नहीं है एनिमल्स रखने के हवाले से, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हैं। हम आपको बताते हैं उन लोगों के बारे में और उन लोगों के काम के बारे में। कि मेरी होम्योपैथी भी फील्ड है, अच्छा, हजामा भी फील्ड है बिल्कुल। और एक्यूप्रेशर भी फील्ड है। हिजामा क्या है? कि जो फासिद खून होता है वो एक खास मेथड के जरिए जो है वो निकाला जाता है और इससे आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। इसी तरह लाइव टीवी के साथ रहिए और देखते रहिए। वेलकम बैक व्यूअर्स, लाइव की सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। गुड मॉर्निंग भाई, गुड जाए, सुबह हो गई है। जो लोग अभी तक सो रहे हैं, जैसे मेरा भाई बहुत देर से सो उठता है, उसको कहते हैं उठ जाओ उठ जाओ। जैसे मैं भी देर से उठती हूँ, जब मैं घर में होती हूँ तो 1 बजे से पहले सुबह नहीं होती पर जब यहाँ आती हूँ तो लगता है मैं स्कूल जा रही हूँ और आके नहीं, अम्मी बोलती उठ जाओ, मैं कहती हूँ बस 5 मिनट और अम्मी। जैसे छोटे बच्चे नहीं कह रहे होते हैं, तो खैर ऐसा होता है मेरे साथ भी। अम्मी कहती है क्या करेगी दूसरे घर जाके, क्योंकि इस घर में तो रह लूँ, दूसरे घर की बात होंगी बात है। आज आपने सोच लिया है कि आज घर की सियासत में बात करनी है, बहुत हो गई सियासत, वो ज्यादा अहम है। पाकिस्तान की सियासत अहम ही नहीं। सच में वाकई वो ज्यादा अहम है। अभी जो आप घर जाएंगे ना, उसके बाद मैं कल पूछूंगी कैसा रहा आपका घर पे एक्सपीरियंस। नहीं, वो सियासत नहीं होगी, वो रिएक्शन होगा तो वो जो होगा वो अल्लाह मालिक के थोड़े बहुत रहेगा। ये भी कल आपको बिल्कुल आप समझेंगे मेरी शेव ऊपर से बना ली वो जो है ना, लेकिन बहरहाल हकीकतें हैं, हमें इन चीज़ों को करना चाहिए। बच्चे भी जो आगे जाने के बाद जिन्हें मुल्क की बागडोर संभालनी है, वो यही ख़वातीन यही लोग वो करेंगे। नहीं तो यही ख़वातीन उनको तैयार करेंगी ना, उन बच्चों को। वरना आने वाला वक्त जो जो देख मौजूदा सूरत हाल में नजर आ रहा है, वो बिल्कुल हमारे पास कोई लायामल नहीं है। नौजवानों के पास, नौजवानों के नज़दीक भी ऐसा होता जा रहा है कि ऐसा ऐसा बिल्कुल वो जो बाकी जन मुरीद वाली बात, हम साथी साथी ज़िंदगी का साथी, वो सारा कहकर साथ लेके चल रहे होते हैं, लेकिन वो ज़िंदगी का साथी ऐसा ही है जो रेल की पटरी की तरह। अब जो मौजूदा दौर में पहले एक दूसरे के लिए कुर्बानियों वाली बात थी हमारा थी, आहिस्ता आहिस्ता हमारा आने वाला वक्त तो बिल्कुल उसके ऊपर जा रहा है कि कोई वो कुर्बानी हो रहा नहीं है। भाई अगर मेरे साथ चल रहा है, मेरी बात मान रहा है तो ठीक है, अगर तुम मेरी बात मान रही हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। सलाम वालेकुम। नहीं अभी साहब, मैं अभी ठीक है, आप जो कह रहे हैं आपकी बात मतलब काफ़ी हद तक ठीक है, बेहतर है, सही कह रहे हैं आप। पर कुछ लोग, कुछ लड़कियां, कुछ ख़वातीन अभी भी ऐसी हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ बहुत कर रही हैं, बहुत ही ज़्यादा। इतनी वेल एजुकेटेड होती हैं पर उनको बदकिस्मती से ससुराल ऐसा मिल जाता है जिसमें उनकी पढ़ाई कोई फ़ायदे मानी नहीं देती। फिर हम सोचते हैं कि इतना पढ़ना बेकार है। फिर वही बात है ना कि एक औरत को तो हांडी चूल्हा करना है तो फिर पढ़ना बेकार है, क्योंकि उसकी पढ़ाई को दबा दिया जाता है अगर उसका शौहर पढ़ा लिखा नहीं हो। ये है फैक्ट, ये है सच है। ये आपने खुद ये बात कही कि कुछ जी देखिए, अक्सरियत को पहली बार तो देखा जाता है। नंबर 2 है कि तालीम आपको शऊर देती है जी, ये भी है वो जो तालीम याफ्ता होती है। नंबर 3 ये कहना कि हम क्यों पढ़े लिखे, इसको तो जाके रोटियां पकानी है नहीं। अगर घर वाले किसी भी लड़की को ससुराल अच्छा नहीं मिलता, ये तो 90% है, चाहे कितना ही अच्छा हो, लेकिन लड़की के लिए ससुराल अच्छा नहीं होता। ये तो जो ये हमारा माशरती बदकिस्मती है, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा सा हम उसको रियलाइज करें, समझें इस बात को, तो देखो कि वो आगे जाने के बाद हमारे यहाँ क्या होता है, जब कोई रिश्ता चल रहा होता है तो हम पहले जज्बात से फैसला कर रहे होते हैं, उसकी बुराई को भी इग्नोर कर रहे होते हैं शादी से पहले। घर वाले भी, तो भाई आप क्यों इग्नोर कर रहे हो? शादी से पहले बुराइयों को पकड़ो, शादी के बाद बुराइयों को इग्नोर करो। हमारे यहाँ उल्टा चलता है। लेकिन पहले जब माँ बाप शादी करते थे तो बेटी को नसीहत करते थे कि बेटा आप तेरे उस घर से जनाजा ही निकले, ठीक है।
अब माँ बाप को और उसकी सहेलियां, लड़की के लड़के को भी लड़की को भी उल्टा समझा रहा था। फर्स्ट इम्प्रेशन सबसे पहले दबा दे। ये भी कहा जाता है कि अभी मंगनी हुई है, अभी तो बस मंगनी हुई है, हाँ। कोई बात नहीं, लोगों की तो शादियां खत्म हो जाती, मतलब मंगनी होना और वो खत्म हो और उसका खत्म हो जाना, जाना, शादी टूट जाना, तलाक हो जाना, कोई अब ये हमारा माशरे का हिस्सा बनता जा रहा है। देखिए यही बिगाड़ गया। जी बिल्कुल। और सबसे गलत चीज जो है इस चीज की मैं फेवर में रहूंगी कि जब मंगनियां हो जाती हैं और लड़का लड़की में अंडरस्टैंडिंग होने लगती है, तो ज़ाहिर है एक बात है, आप मुझे अपने घर की बातें बता रहे हैं, मैं आपको अपने घर की बातें बता, और सही है, अब आदमी जो भी है, मैंने कुछ नहीं कहूँगी, ठीक है खवातीन है बुरी, पर आदमियों की भी हाँ क्या होती है, उस वक्त वो बातें सुन लो, हाँ, हर आदमी की फितरत है, फिर वो शादी के बाद वही उसको ताने दे रहा होता है, बिल्कुल सही कि ये था वो था फलाना था। ये बिल्कुल है। तो सबसे ये फितरत मर्द की ज्यादा है, ये ताने की और किसने की और उसकी और ये डिक्लेयर है ये बात ना। जब आपको पता है कि मेरी फितरत, मर्द की फितरत यही ऐसी, तो खवातीन को चाहिए ना उसके मुताबिक अपने आप को डालने। मर्द की दूसरी फितरत ये है कि यकीन बहुत जल्दी करता है, अगर उसको बशर्ते है कि आप सच्चे दिल से अपनी कोशिश करें, ठीक है। अगर आप पहले से जब मुझे आपको मालूम है कि मुझे इस बात पर शक होता है, मैं आपको एक चीज का मना कर रहा हूँ और ये मुझे शक हो सकता है, मर्द की फितरत में शामिल है, चाहे मैं आपको कितना यकीन दिला रहा हूँ कि नहीं तुम जिससे चाहो फोन पे बात करो, जिससे चाहो आप चैट करो, मुझे आप पर एतमाद है, ठीक है, लेकिन वो एतमाद करता नहीं है ये। अच्छा हमारे यहाँ वो अपनी सेफ साइड दे रहा था कि आगे जाके उसके लिए कोई बात निकले, तो भी तो करती नहीं, खवातीन फैलती है उसके ऊपर जी। नहीं उन्हें अपने आप पर नाज हो रहा होता है, ये तो ऐसे है ही नहीं, ये तो अरे मैंने तो ऐसा घेरा हुआ है यार, कोई नहीं घेरा हुआ, अपने आप को सब कुछ ना समझो, वो तुम आगे जाने के बाद तुम्हें जो मुश्किलात होंगी फिर उसे कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होगा, घर बिगड़ चुका होगा। तो ये माशरा, अगर आप आपस में मुखलिस हैं, जिंदगी को सीरियस ले, खेल ना बनाए, है ना, खास तौर पर लड़का और लड़की जो बराह रास्त दौर में। देखिए माँ बाप लाजमत अच्छा ही करते हैं, अपनी बेटी के लिए अच्छा ही तलाश कर रहे हैं, लेकिन भुगतना मेरा लड़की को है, उधर से लड़के को है, दोनों तरफ से। अच्छा एक चीज और मुझे बताया, माशाल्लाह आपका इतना एक्सपीरियंस है इस चीज को लेकर जा रहा है, तो मतलब वैसे ही बोलूंगी कि आप बाहर जो ज्यादा बाहर काम कर रहा होता है, जॉब कर रहा होता है, उसको एक अलग एक्सपीरियंस होता है हर चीज को लेकर, ठीक है। आप मुझे एक चीज ये बताएं, ठीक है खवातीन बुरी हैं, मैं मानती हूँ, पर मैं सिर्फ एक चीज ये पूछूंगी कि क्या होता है शादी के बाद लड़का चेंज हो जाता है, सही, भले से लड़की कहती हो लड़की की वजह से होता हो, पर हर दफा तो नहीं होता होगा, हर जगह तो लड़का लड़की की वजह से चेंज नहीं होता, तो क्यों बेचारी खवातीन पे क्यों ब्लेम आता है कि मर्द हजरात जो है, हाँ बीवी आ गई तो बदल गया, हाँ भाई भाभी आ गई तो बदल गया, तो उसमें भी हर जगह से सिर्फ किसको पॉइंट आउट किया जा रहा है, खवातीन, एक बेगम को, जो लड़की सही है, जो शादी होकर आई है, ना होते हुए भी उसको गलत बनना पड़ जाता है इसी वजह से। ठीक है, तो अभी आपने बात कही कि मैं मानती हूँ कि खवातीन बुरी, मैंने तो ऐसा नहीं कहा, खवातीन बुरी नहीं है, खवातीन ज्यादा मजलूम है, खवातीन को देखिए चालाकी तो औरत की फितरत में है, ठीक, मर्द भी कोई कम चालाक नहीं होता, कम होशियार नहीं होता, ठीक। हाँ ये जरूर है कि मर्द के पास चूंकि ताकत ज्यादा है, वो दबाता है, जब वो दबाता है तो औरत मजलूम बन जाती है, उसको मजलूम कहा जाता है। अच्छा दोनों सोचते हैं, वरना होशियारियां चालाकियां फलाना ये दोनों में मौजूद है। अब आपका कहना यह है कि वो ये कहते हैं कि वो मर्द बदल गया या औरत बदल गई, ये दोनों मुखालिफिन बोलते हैं, यानी लड़की के घर वाले कहेंगे लड़का बदल गया, लड़के के घर वाले कहेंगे लड़की बदल गई, ठीक। यार अगर आप अब तो इतना अरसा हो गया, ये बहस आमतौर पर बहुत सारे चैनल में भी होती है, लेकिन हम लोग ये बहस करते हैं मजे लेने में, नहीं बस जस्ट फॉर एंजॉयमेंट, लेकिन जस्ट फॉर एंजॉयमेंट ये बड़ा सीरियस मौजू है। अगर इसको थोड़ा सा अवेयरनेस के हवाले से, समझाने के हवाले से जो बता दिया जाए, वो देखें कमजोरी कहाँ है। बहुत लंबा मौजू है, मेरी नजर में इस पर बिल्कुल डिस्कस होना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बता दूं, उसका भी छोटा सा हिस्सा, कि जब आप जो तवक्कात रखते हैं, चाहे वो घर की वो बीवी हो, लड़की हो या लड़का हो, वो आप कह दें। हमारा बिगाड़ वहां से पैदा होता है जब हम आज खुद तवक्कात रखें, चाहे वो सास हो, ससुर हो, शोहर हो या बीवी हो अपने शोहर से। मैं बहू सो रही है तो सास बाहर बैठी हुई पहले सोच रही है उठी नहीं, अब तक 10 बज गए, पता नहीं कब उठेगी तो देख यार वो बहू नहीं, आप उसको बेटी समझो, उठा दो, अपने बेटी को भी तो उठाते हो ना,
उठा दो। जिस दिन हम ये तकल्लुफात को हटा दें कि आज खुद सोचे, आज खुद ख्याल करे, खुद ही सोचे कि मैं बाहर से आई हूँ तो मुझे प्यास लग रही है, मुझे पानी का पूछे, तो आज खुद नहीं, आप आगे बढ़ के बोलना सीखो। चाहे वो घर की बहू हो, बहू अपने आप को बेटी समझे, वो माँ समझे। जिस दिन आप आप घर को घर बना लेंगे, आपके कोई शिकवा पैदा ही नहीं होगा। बिल्कुल। और वो कहते हैं ना, जब एक बात है, मैं भी अपनी अम्मी के घर में हूँ, मैं अपनी अम्मी की 2 बार दरगुजर भी करती हूँ तो एक बार उनको बोल भी देती हूँ। जी बिल्कुल ठीक है, बेटियां जवाब भी दे देती हैं कभी कभी, और जिद करने का हक है, सुनती भी हैं। तो इस तरह आप भी स्पेस रखें बहू के बीच में। वैसे शौहर जिद नहीं कर सकता, वो बेचारा खामोश ही रहेगा, वो कहीं मजलूम है ना, वो उस जगह मजलूम है। टाइम फिर आज बहू और मेरी मजलूमियत पर खत्म, आपकी मजलूमियत तो कल पता चलेगी क्या रही। कल मैं जरूर पूछूंगी आपसे जब आप आएंगे, या हुआ तो शायद अगर मैं आने की कंडीशन में हुआ मेरी। खैर, तो व्यूअर्स, हमारे फर्स्ट सेगमेंट का होता है टाइम खत्म। हम सेकंड सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे अपने, जो कि है आज पकड़ा है क्या। उसमें जो है बिस्मा बना रही है खुबानी का मीठा, जो कि हमारी ट्रेडिशनल डिश है। आई खुबानी का मीठा मैंने तो नहीं खाया अभी तक, और एक है बिहारी चिकन। तो आप ये चीज़ें एंजॉय करें, और साथ साथ मुझे अपनी रेसिपीज से भी आगाह कर सकते हैं हमारे फेसबुक के पेज पे, जो कि है www.facebook.com/thelifetv.tv। टेक अ ब्रेक, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे सेकंड सेगमेंट। हेलो सलाम एंड वेलकम। म्यूजिक आर में आपको बहुत बहुत खुशामदीद। एंजॉय करें, और वापस आए मैं यही हूँ, आपका इंतजार कर रही हूँ। Weekend for me is like shopping, hang out with friends and blah blah blah. आज हमारे शो में जो टॉप 10 इंडियन नहीं ना हॉलीवुड पाकिस्तानी सॉन्ग जो हमें बहुत प्यारे हैं और आज भी हम लोग सुनते हैं। Do your feedback on our FB page, that is www.facebook.com/thelifetv.tv. Until next time, your host Anamak saying goodbye, Allah Hafiz, and keep watching The Life. Assalamualaikum, this is your host Zohaib Hashmi and this is my show called Sports Hour. I have brought some news and updates from the sports world, what happened in the last week. Australia tours to England. Let's talk about some other news from Formula 1. Let's talk about some football. Keep watching LiveTV.tv. And next weekend I'll bring you some latest news from the sports world. अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है बिस्मा और मैं आज आप लोग का अपने किचन में वेलकम करती हूँ। आप लोग मुझे देख रहे हैं शो आज खाने में पक रहा है और मैं आप लोगों के लिए वो रेसिपीज़ बना रही हूँ। उसमें से एक है मीठा और एक है नमकीन। मीठा है खुबानी का मीठा, थोड़ी रिवायती डिश है लेकिन बहुत मज़ेदार, थोड़ी डिफरेंट स्टाइल में बनेगा। और इसके साथ बन रही है चिकन, बिहारी चिकन। बहुत अच्छी रेसिपी है, डिफरेंट है, ट्राई करिएगा आप लोग उसको करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग बिहारी चिकन का सामान तैयार करेंगे।
उसके लिए मैंने ली है चिकन। ये तकरीबन 1 किलो की जितनी चिकन है। और ये दही लिया है। दही के अंदर सबसे पहले हम लोग जो चीज़ ऐड करेंगे वो देख लीजिए। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें है नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला और पिसा हुआ भुना हुआ जीरा, सफ़ेद जीरा, पिसी हुई लाल मिर्च, लहसुन अदरक। और ये एक पाउडर है। ये पाउडर वो है, इसको डिफरेंट चीज़ों से मिला के बनाया गया है। इस पाउडर के अंदर दालचीनी, इलायची और धनिया पाउडर, ये तमाम चीज़ें मिक्स हैं और उससे ये पाउडर बनाया है। तो अब हम इसके अंदर मिक्स करते हैं। सबसे पहले ये पाउडर मिक्स करेंगे इसके अंदर। अच्छा, जब आप ये पाउडर अगर आप घर में मिला कर बना रहे हैं, इसमें एक तरह से तमाम चीज़ें हैं, तो जब आप ये पाउडर मिला रहे हैं तो बाकी मसालों की जो मिकदार है वो थोड़ी कम डालेंगे इसके अंदर। लहसुन अदरक पेस्ट, तकरीबन ½ टीस्पून इसके अंदर हम डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, ½ टीस्पून डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। ये सब मिर्चें इसलिए कम डाल रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी जो मैंने ये पाउडर डाला था, ये पाउडर मैंने 3 टेबल स्पून दिया था। इस पाउडर के अंदर मिर्चें, ज़ीरा, धनिया, तमाम चीज़ें मौजूद हैं और सॉल्ट भी मौजूद है, तो सॉल्ट भी थोड़ा कम ही डालेंगे। ये भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है। अब इसको मिक्स कर दीजिए। चिकन को हम मैरिनेट करके रखेंगे। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको 1 से 2 घंटा मैरिनेट करके रखूँ। आप लोग के पास जब भी आप लोग इसको ट्राई करें, अगर ट्राई करें तो इसका आप लोग ज़रूर तकरीबन 2 घंटा चिकन को आप मैरिनेट करके रखिएगा लास्ट तक में, तो इसका मज़ा ज़्यादा अच्छा है। नमक या अगर आप लोग मिर्ची चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आप लोग को थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो बढ़ा लीजिएगा। इसके अंदर कोई एडिशनल पानी नहीं डलेगा जब ये बनेगा। ये चिकन और दही के अपने ही पानी में ही डलेगा चिकन, और ये बहुत जल्दी बन जाती है। थोड़ी बहुत रेसिपी है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए। अगर आप लोग इसको हाथ से मिक्स कर रहे हैं तो ख्याल करिएगा कि हाथ में ग्लव्स पहनने चाहिए। मैं तो स्पून से कर रही हूँ, लेकिन अगर आप लोग हाथ से करें ग्लव्स ज़रूर पहनिएगा। ये हमारी चिकन ये मसाला लग चुका है बिल्कुल अच्छी तरीके से। आप लोग जब मसाला लगाएं तो इसको आप लोग तकरीबन 2 घंटा ज़रूर इसको फ्रिज में रखिएगा, तो भी इसका मज़ा ज़्यादा अच्छी तरीके से आएगा। इसको सिंपल आप कुछ भी नहीं करना है, आप सिर्फ ऑयल गर्म करके इसको डाल देना है
थोड़ा सा इसको स्टर करना है स्पून से, और फिर उसके बाद उसको कवर करके गलने के लिए रखते हैं। ये करके फिर हम लोग अपने लिट्टी की दाल खाते हैं। मैंने अपना 1 मिनट इस चूल्हे के ऊपर दूध बॉयल करने के लिए इसीलिए रख दिया था क्योंकि दूध थोड़ा बॉयल होने में टाइम लेता है, तो हमारे पास इतना टाइम है नहीं। अच्छा, जो मसाला मैंने घर में बना कर रखा है ज़रूरी नहीं है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर इसी रेसिपी में यूज़ हो, वो मसाला आप लोग डिफरेंट डिशेस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप लोग तंदूरी चिकन बना रहे हैं या गोश्त बना रहे हैं तो वो मसाला बहुत मज़े का है, आपको किसी बाजार के मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो बहुत आसानी से घर में बना सकते हैं। तमाम चीज़ें आपकी घर की होंगी, आप अपने हाथ से बना रहे होंगे तो सेटिस्फाई भी होंगे कि लाइक इसमें किसी किस्म की कोई बाहर की या कोई गंदी चीज़ जो कहते हैं ना बाहर की हो नहीं होगी। रमज़ान में नॉर्मली इतना टाइम नहीं होता है कि बहुत लंबी बहुत देर तक जो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग डिशेस होती हैं वो बनाएं। तो बहुत आप लोग लाइक अफ्तार के बाद या अफ्तार से पहले इसमें मसाला लगा के रख दीजिए, और अफ्तार के बाद या जो आपको टाइम कन्वीनियंट हो आप उसमें इसको पकने के लिए रख दीजिए, आराम से आपकी सैरी में बहुत अच्छी लगेगा आपको। अच्छा जी, हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब ये चिकन हम इसमें डाल देंगे। मेरे पास यहाँ टाइम नहीं है इसलिए मैंने इसको 2 या 1.5 घंटा नहीं रखा है मैरिनेट करके। आप लोग ज़रूर करिएगा, मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ इस बात को, क्योंकि अगर आप लोग इसको थोड़ी देर तक भी मैरिनेट करके नहीं रखेंगे तो इतना ये आपको मज़ा नहीं देगा। लाजमी तौर पर इसे आप मैरिनेट करके रखें। अभी नहीं, थोड़ा सा जब हम इसको चिकन को गलने के लिए रखेंगे तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के उसको हिलाकर, ताकि पूरा मसाला जितना भी बोल में लगा हो सब उस पानी में मिक्स हो जाए, तो उस पानी को हम इसमें डालना है। बिल्कुल ज़रा सा पानी देना है। पानी का मतलब ये नहीं है कि 1 गिलास या 2 गिलास पानी डाल देना, बिल्कुल ज़रा सा, इतना कि ये मसाला उस पानी में मिक्स हो जाए। इसको थोड़ा सा आँच तेज़ करके इसमें कोई एडिशनल पानी नहीं डलेगा, सिर्फ चिकन के और दही के पानी में ही डलेगा। जब भी चिकन बनाया करें तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखा करें कि जिस पतीली में भी या जिसमें भी आप बना रहे हैं वो थोड़ी सी खुली हो, इससे ये होता है कि चिकन टूटती नहीं कभी। थोड़ा सा इसको पकाइएगा, इससे फ़ौरन ही चिकन डालकर देखिए हमें इसको वो कवर नहीं कर दीजिएगा, थोड़ा सा हाथ में इसको करके पकाइएगा, स्टर करिएगा इसको, फिर उसके बाद कवर करके इसको बस करने के लिए चिकन। चिकन हमारी बहुत अच्छी सी गल गई है, ये थोड़ी सी और होगी, मुझे लगता है थोड़ी सी और हो जाए। फिलहाल में बस इसको 10 मिनट लगेंगे तैयार होने में। अच्छा, और आप लोग देख सकते हैं ये बहुत अच्छी तरीके से चिकन हमारी गल चुकी है। और ये देख लीजिए, कोई एडिशनल कोई ज़्यादा हमने पानी नहीं डाला था, कोई 2-3 गिलास पानी नहीं डाले थे चिकन को गलाने के लिए। चिकन एक तो चिकन वैसे भी बहुत जल्दी गल जाता है, चिकन दही और अपने ही पानी में गल गया है, बहुत अच्छा चिकन गल गया। ये देखिए बहुत अच्छा गल गया। बस हम इसके ऊपर कोरिस्मेट लगाकर फिर हम अपनी कस्टर्ड को फाइनल टेस्ट देंगे। डिश आउट करके जो भी उसकी गार्निशिंग है, जो भी चीज़ होगी वो बना, बस हम इसको कोरिस्मेट दे दें। अच्छा, एक और तरीका है, अगर आप लोगों को लग रहा हो
कि तेल थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, जैसे मुझे लग रहा है कि तेल थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैं जब कोल्ड स्मोक दूँगी कोयले के ऊपर से मैं दूसरा तेल नहीं लूँगी, बल्कि इसी को आप थोड़ा सा निकाल दीजिएगा और इसी तेल को आप कोयले के ऊपर डाल दीजिएगा, तो यही तेल यूटिलाइज हो जाएगा, आपको नया कोई तेल नहीं डालना पड़ेगा। थोड़ा सा और हो जाए, मैं चाहती हूँ थोड़ा सा थिक हो जाए, इसका इंतजार कर रही हूँ। यकीन करिए ये बहुत मज़े की रेसिपी है, तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं जल्दी से इसको कोल्ड स्मोक लगाऊँ और नान के साथ काफ़ी जल्दी होगी। अब ये प्याज के ऊपर गार्निशिंग के लिए मैं प्याज काट रही हूँ, कर देती हूँ ताकि आपके पास आने लगे। इस तरीके से ऐसे सर्कल में आपको प्याज काटिएगा। पर हरा धनिया, हरी मिर्ची, किसी चीज़ की कोई गार्निशिंग की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ये प्याज रख दीजिए। और इसके साथ अगर आप लोग चाहें तो दही का रायता एक बहुत अच्छा लगता है काली मिर्चों का, वो भी आप इसके साथ बना सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है वो। चलिए ये हमारी प्याज पड़ गई है सर्कल। अच्छा, ये जब मैं प्याज छील रही थी तो मैंने इसको इस तरह से करके बना लिया, थोड़ा सा मोटा छीला था। इसको इसलिए किया मैंने, जब लास्ट में मैं कोल्ड स्मोक दूँगी ना, इसको सालन के ऊपर रखकर फिर इसके ऊपर कोयला रख के फिर स्मोक दूँगी। ऐसा नहीं बनाना चाह रहे आप लोग, कोई इशू नहीं है। आप लोग फॉइल पेपर का छोटा सा पीस काटिएगा, उसको आप ऊपर रखिएगा, उसके ऊपर आप कोल्ड रखिएगा, थोड़ा सा तेल डाल दीजिएगा, वो भी सही है। मैं नॉर्मली इस तरह से बना लेती हूँ प्याज से। अच्छा जी, आप लोग देख सकते हैं कितने मज़ेदार चिकन बन रही है और चिकन बहुत अच्छी तरीके से गल चुकी है अब हमारी। और अब मैं कोयले को यहाँ इसके ऊपर ही रखिएगा, ये ख्याल रखिएगा सुनो सालन के अंदर कोयला चला जाए। बस मैं तेल डालकर ये देखिए, ओके आप इसको भी कवर कर दीजिएगा। ये चना बिल्कुल तैयार है, चूल्हा बंद कर दीजिएगा क्योंकि अब हम गलाने वाली है, इस तरह की कोई चीज़ नहीं, बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है। बस जब हम इसको 5 से 10 मिनट के बाद डिश आउट कर देंगे। अब बस हम इसको ये बाहर निकाल दें, संभाल के निकालिएगा, गर्म होगा, कुछ आराम से एहतियात से हम इसको डिश आउट। कर दीजिए और इसको डिप करके रख दीजिए। फिर उसके बाद सुबह आपको उठिएगा, सुबह जब आपको बानियों के साथ करिएगा कि उसको हाथ से थोड़ा सा उसको रख करिएगा, प्रेस करिएगा, तो उसके अंदर जो उसका बादाम का जो शेल होता है वो बादाम निकल जाएगा। और उसके बाद आप उसको तमाम के साथ ये बात ख्याल रखिएगा कि बादाम ना रह जाए उसके अंदर बिल्कुल भी। जब आप इसको इस तरीके से निकाल देंगे फिर उसके बाद आप उसको बॉयल होने के लिए रख दीजिएगा तमाम के पानी, उसी के पानी में रखिएगा, कोई एडिशनल पानी नहीं होगा। जिस पानी में आप डिप करके रखेंगे खुबानियों को, उसी पानी के अंदर आप उसको बॉयल करने के लिए भी रख दीजिएगा। बस फिर उसको कवर कर देगा, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। ये मैंने पहले से इसलिए तैयार करके रखा हुआ था, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं यहाँ पर भी बॉयल करती, और इसलिए मैंने पहले से तैयार कर रखा था। बॉयल करते वक्त आप इसके अंदर तकरीबन 6 टेबल स्पून के हिसाब से 6 टेबल स्पून आप इसके अंदर शुगर ऐड करिएगा और फिर उसके बाद उसको अच्छी तरीके से पकाइएगा।
मीठा बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखिएगा इसमें, क्योंकि कस्टर्ड जो हम बनाएंगे इसके साथ का वो कस्टर्ड के अंदर भी चीनी होगी, तो दोनों को बैलेंस करिएगा। ऐसा ना हो इसमें बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसमें कम हो जाए, या इसमें कम हो जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा हो जाए। इसको थोड़ा सा इसलिए बीट कर रहे हैं हम लोग ताकि अगर थोड़ा सा और कुछ थोड़ा मोटा हो तो अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। खाना भी खाना शुरू करो, मुझे ये सब बोले हैबिट हो जाएगा इससे। हो जाएगा अच्छी तरीके से। वैसे जब आप इसको पका रहे होंगे ना, ये पकाते में ही इसका स्पून इसका इतना ज़्यादा पानी गल जाएगी क्योंकि पूरी रात की भी भीगी हुई होगी। अगर आप बीट ना भी करें तो कोई इशू नहीं, ये परेशानी होगा कि बीटर बहुत से लोगों का नहीं होता तो बीट कैसे करें, कोई इशू नहीं है। आप ऐसे इसको अच्छे से स्पून की मदद से आप उसको मैच कर दीजिएगा। अच्छा, इसके अंदर हम कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। कस्टर्ड पाउडर की क्वांटिटी को आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को लग रहा हो इसके बाद कि ये थोड़ा सा पतला है तो आप दोबारा इसको और बना कर डाल सकते हैं। मैं भी इसके अंदर तकरीबन 4 टेबल स्पून ले लूँ। 4 टेबल स्पून जितना मैंने इसके अंदर कस्टर्ड किया है। अच्छा, इसको आप लोग ठंडे दूध में घोलेंगे। इसके लिए गर्म दूध बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। ठंडे दूध में इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, इसके अंदर हम लोग अभी तकरीबन इस तरह का जो सर्विंग स्पून होता है, ये मैं पूरे भर के स्पून डाल रही हूँ। इसके बाद आप लोग टेस्ट करिएगा, अगर कम लग रही होगी तो और ऐड करिएगा। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा चीनी हो जाए, क्योंकि हम लोगों ने कुर्बानी के अंदर ही चीनी मिलाई है। बहुत से लोग होते हैं मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, और थोड़ा कम खाते हैं। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी को एडजस्ट कर दीजिएगा। चीनी इसके अंदर की हो जाएगी आराम से। ये ख्याल रखिएगा, अगर आप किसी नमकीन के साथ, किसी सालन के साथ मीठा बना रहे हैं, कोई भी मीठा बना रहे हैं, समीनी, कस्टर्ड या खीर या कोई भी, तो स्पून का ज़रूर ख्याल रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप लोग अपने सालन का ही स्पून मीठे के अंदर, दूध के अंदर भी मिक्स कर दिया। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे आपकी डिशेस बहुत अच्छी बन सकती हैं। सफाई का ज़रूर ख्याल रखा करें। ये चीनी हमारी अच्छी तरीके से इस पर मिक्स हो चुकी है। इसको थोड़ा सा इसके अंदर बॉयल आने दें। फिर इसके अलावा अभी हम लोग अपने पाउडर की तरफ चलते हैं। अपना जो हम कस्टर्ड का मिक्सचर तैयार कर रहे हैं, अच्छी तरीके से इस मिक्सचर का बनाइएगा। कस्टर्ड ऐसा ना हो कि मोटा मोटा पीस बिल्कुल रह जाए, नहीं तो पता है आपके कस्टर्ड के अंदर ना जब आप इसको मिक्स करेंगे, कहीं आप सही से मिक्सचर नहीं बनाएंगे तो अजीब मोटे मोटे से बॉल्स की तरीके से और के टाइप की बन जाएगी। अब ये देखिए, अब ये बहुत अच्छी तरीके से स्मूथ हो चुका है। अच्छा, कस्टर्ड बनाने के लिए 2 तरीके हैं। जैसे मैंने ये किया है कि मैंने दूध को बॉईल कर लिया है और फिर उसके बाद जो है मैं ये कस्टर्ड का मिक्सचर बना के डाल रही हूँ। आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि आप लोग जब दूध बॉईल करने के लिए रख रहे हो, ठंडा हो गई, इसी वक्त आप इसके मिक्सचर को उसमें मिक्स कर दीजिए और चीनी को भी मिक्स कर दीजिए। देन फिर उसको आप पकाइए। लेकिन उसके लिए आपको फिर ये ख्याल करना पड़ेगा और उस तक आपको उसको हैंड बीटर से बीट करते रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो ख़राब हो जाएगा। अब ये हमारा बिल्कुल, ये देखिए, इस तरीके से स्मूथ होना चाहिए। ये देखिए, बिल्कुल स्मूथ हो चुका है
माशाल्लाह अच्छा सा टेस्ट तैयार है। पहले मैं इसके अंदर मीठा टेस्ट कर लूँ, अगर मुझे मीठा थोड़ा कम लगेगा तो फिर मैं मीठा से उसके बाद में कस्टर्ड ऐड करूँगी। थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे, तो मैं बिल्कुल हाफ स्पून के जितना ये लेती हूँ। बिल्कुल मैं थोड़ी सी चीनी ऐड करूँगी, हाफ स्पून के जितना। अक्सर होता है जो बिल्कुल नए नए कुक करना सीख रहे होते हैं तो उनको अंदाज़ा नहीं हो पाता है कि कितनी चीनी लेनी है, क्या क्वांटिटी लेनी है, तो वो लोग आराम से टेस्ट करके फिर उसको पकाया करें। साथ साथ टेस्ट करते रहा करें, देखते रहा करें कि किस चीज़ की कमी लग रही है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सीड ना हो जाए, क्योंकि अगर कमी होगी तो वो चीज़ बढ़ सकती है, आगे हम और डाल सकते हैं, लेकिन अगर चीज़ को हमने बहुत ज़्यादा डाल दी तो उसको कम नहीं कर सकते। बहुत ख्याल रखा करें छोटी छोटी चीज़ों का। मीठा अपने टेस्ट के हिसाब से ही आप एडजस्ट करिएगा। मुझे मीठा थोड़ा तेज़ पसंद है तो मैंने इसलिए थोड़ा सा तेज़ ही रखा है। मुझे मीठा जब तक मीठे की तरीके से तेज़ ना हो तो मेरी नज़र में तो फिर वो मज़ा नहीं मिलता। बस इसके अंदर जब बॉयल आ जाएगा तो फिर हम कस्टर्ड का मिक्सचर इसके अंदर मिक्स करेंगे। ये देखिए बॉयल आना भी स्टार्ट हो गया है, जब अच्छी तरीके से पूरे चारों तरफ आ जाएगा फिर हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। ये देखिए बॉयल आना इसके अंदर शुरू हो रहा है। अब मैं इसके अंदर कस्टर्ड डालेंगे। जब आप लोग कस्टर्ड डालेंगे तो एक हाथ से आप ये कस्टर्ड डालिएगा और दूसरा हाथ से उसको अच्छी तरीके से मिक्स करते रहिएगा। ये ख्याल रखिएगा ऐसा ना हो फ्लेम आप लोग कितना तेज़ कर लें तो फिर आप लोग का हाथ चले, इसका भी ख्याल रखिए। इसको हम आप लोग हैंड बीटर से इसको बीट भी करते जाएगा तो ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। अच्छा, अगर आप लोगों को लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा थिक हो गया है, जैसे मुझे अभी फील हो रहा है कि थोड़ा ज़्यादा कस्टर्ड की क्वांटिटी हो गई है, थोड़ा ज़्यादा थिक हो गया है, तो ऊपर से आप थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं इसको बैलेंस करने के लिए। बिल्कुल थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डालना है, इसको थोड़ा सा आपने एडजस्ट कर दिया। ये मिक्स अब बिल्कुल बिल्कुल तैयार हो गया है, लेकिन अब आप लोग को एक काम ये करना होगा, इसको ठंडा करने के लिए आप लोग फैन के नीचे रख दीजिएगा। फैन के नीचे या आपके घर में AC रूम हो या सेंट्रल AC रूम, कोई नहीं होगा तो फैन के नीचे आप रख दीजिएगा। जब तक ये ठंडा ना हो जाए इसको ऐसे ही बीट करके रहना है वक्त वक्त। अगर आप छोड़ देंगे तो ये बहुत अजीब हो जाएगा, बहुत मोटा मोटा सा हो जाएगा, आप भुक्कियाँ पड़ जाएंगी। आपने बीट करते रहना है। बीट इसलिए कर रहे होते हैं ताकि इसके अंदर की स्टीम निकले। अगर इसके अंदर की स्टीम नहीं निकाली सही तरीके से कस्टर्ड बिल्कुल ख़राब हो जाएगा।
तो मैं इसको वहाँ पर ठंडा होने के लिए रख देती हूँ, जब तक हम लोग थोड़े बहुत अपने दूसरे काम कर देते हैं। सही है, इसको मैं फैन के नीचे रख रही हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए। मुझे थोड़ी सी मुझे 3 बीट चने में बात लेती हूँ, पहले इसको हम लोग इसका काम करें। अच्छा, जब मैं ये कस्टर्ड को ठंडा कर रही थी और बीट कर रही थी तो मैंने इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून के जितनी फ्रेश क्रीम मिक्स की थी। इससे ये जो आप देखें ना, जो इसका कस्टर्ड का टेक्सचर आया है, ये इस क्रीम की वजह से भी आया। अच्छा, आप थोड़ा सा डालिएगा, फिर उसके बाद आप छोटी सी लेयर इसकी लगाइएगा। इस तरीके से हो गया। इसके ऊपर आप दोबारा कस्टर्ड कर दीजिए। अब इसके अंदर सिर्फ ऊपर से हम लोगों को क्रीम लगाना है। ये क्रीम और बीट कर है, इसके बाद एक क्रीम की लेयर लगाना अब इसके ऊपर से हम ये फाइनल क्रीम की लेयर लगाएंगे। बीट इसलिए किया है क्रीम को क्योंकि पहले क्रीम बहुत ज़्यादा थिक हो गई, इसलिए इसको बीट किया ताकि थोड़ी सी पतली हो जाए और ऊपर लेयर लगाने में आसान हो। चीज़ अगर आप डेकोरेट अच्छी करेंगे तो देखते ही ये लोगों का दिल करता है खाने का। तो आप लोग इसकी डेकोरेशन के ऊपर खासतौर पर डेजर्ट जब भी आप बनाएं, इसकी डेकोरेशन का आपको खास ख्याल किया है। ठीक है, ये हो गया है फाइनल। अब इसके ऊपर सिर्फ हमें बादाम लगाना। अच्छा, ये बादाम वही है जो खुबानी के थे, खुबानी में से निकले थे, उन्हीं बादाम को हम रिप्लेस करेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे। कोई मुश्किल रेसिपी नहीं है, बहुत इजी रेसिपी है। कोई भी मेहमान आया हो आप बहुत जल्दी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने खुबानी का पेस्ट इसको पहले से तैयार करके रखा हो, अगर आपका पेस्ट ज़्यादा हो गया खुबानी का तो कोई मसला नहीं, आप लोग परेशान ही नहीं होइएगा कि ज़्यादा पेस्ट बन गया है, ज़ाया हो जाएगा। नहीं, आप इसको जार में बंद करके फ्रिज में बहुत आसानी से रख सकते हैं और उसको बाद में प्रेस कर सकते हैं। अच्छा, इसको आप लोग ठंडा होने के लिए फ्रीज़र में या फ्रिज में रख दीजिएगा। ये जितना ठंडा होगा ये उतना अच्छा लगेगा। ये देखिए, ये बिल्कुल तैयार है। हमारी पूरी डिशेज बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं और खुबानी में ना आप देख रहे हैं कितना प्यारा, कितना खूबसूरत लगता है। स्पेशली ऊपर जो बादाम लगे हैं वो और ज़्यादा इसकी खूबसूरती को बढ़ाता है। और बिहारी चिकन हमारी बिल्कुल तैयार है। देख लीजिए, बिल्कुल मामूली सी बहुत आसान सी रेसिपी थी और बहुत आसानी से हम लोग इसको डेकोरेट भी करके रखा और हमारी पूरी डिश बिल्कुल तैयार है।
आप प्लीज़ इसे ट्राई करिएगा और पॉजिटिव कमेंट दीजिएगा इसके लिए, एटलीस्ट इसे ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत मज़े का। आप इसको तिहारी चिकन को आप नान के साथ या काफ्तान के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर इसकी खासियत ये है कि इसके अंदर जितने मसाले हैं वो तमाम मसाले घर के हैं, कोई भी चीज़ इसके अंदर बाहर के मसाला कुछ भी नहीं, सारी चीज़ें इसमें घर की हैं और बहुत आसान है। इसे ट्राई ज़रूर करिएगा और पॉजिटिव रिस्पॉन्स दीजिएगा। शुक्रिया। वेलकम बैक व्यूअर्स, लाइव की सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। बिस्मा ने जो बहुत मज़े की चीज़ें बनाई, एक तो ये थी खुबानी का मीठा। मैं भी ट्राई करूँगी आज कैसे बनाया, मैंने कभी भी नहीं खाया खुबानी का मीठा। खैर अच्छा होगा। मैं आपको भी साथ साथ बोलती रहती हूँ कि आपकी कोई रेसिपी हो वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारे फेसबुक के पेज पे, जो कि है www.facebook.com/thelifetv.tv। वेल टाइम हुआ है हमारे थर्ड सेगमेंट का, जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास बहुत अच्छे गेस्ट आते हैं। आज भी जो गेस्ट हैं हमारे स्टूडियो में माशाल्लाह बहुत ही अच्छे इंसान हैं पहले तो, और मतलब मैं पहली बार इनसे मिली पर मुझे लग नहीं रहा कि मैं पहली बार मिली हूँ। बहुत ही अच्छे नेचर के मालिक हैं, तो मैं उन्हीं से चाहूँगी कि वो अपना इंट्रोडक्शन खुद दें, क्योंकि इतना कुछ उन्होंने पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं माशाल्लाह, मेरे सर से गुजर रही है। तो जी अली अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र। तो क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ाई चल रही है? बेसिकली मैं बैचलर्स ऑफ मीडिया स्टडीज़ कर रहा हूँ फ्रॉम CBM कॉलेज, सेकेंड ईयर है, इनिशियल स्टेज है, अभी 2 साल और बाकी हैं। अच्छा, होप सो कि इंशाल्लाह हो जाए मीडिया स्टडीज़ में। स्कोप्स बड़े हाई हैं, अपने आप को एक अच्छे मुकाम पे देखते हैं इंशाल्लाह। क्या होता है नहीं इंशाल्लाह, मेरी द लाइव टीवी की दुआएं आपके साथ हैं इंशाल्लाह। जो अच्छे लोग होते हैं ना उनके साथ हमेशा अच्छा होता है। वैसे तो पहली बात तो मैं यही कहूँगी। अच्छा, तो किस तरह रुझान हुआ आपका इस तरफ कि यार मुझे ये करना चाहिए? बड़ी लंबी कहानी है, उसको शॉर्ट स्टोरी अगर इन नटशेल करें तो जब मैं 9th क्लास में था ना, तो मुझे एक बड़ा शौक चढ़ा कि मैं मीडिया की तरफ जाऊँ, एक्टिंग की तरफ जाऊँ, डायरेक्शन की तरफ जाऊँ, क्योंकि उस वक्त यहाँ पे कोई एक सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट बनने वाला था मीडिया, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली बन नहीं सका सुपर हाईवे की साइड पे। तो खैर जो भी था, जब मेरा इंटर हुआ तो पेरेंट्स की तरफ से ये आया कि ज्वाइन ACCA, BBA करो, अकाउंटिंग की साइड पे जाओ, बट फ्रेंकली स्पीकिंग अकाउंटिंग का बिल्कुल शौक नहीं था। मतलब मैं वहाँ नहीं था। ऐसा था कि यार कुछ क्रिएटिविटी किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए कि जब आपको पहचाने लोग, जब भी कोई चीज़ लें तो आपको बोले कि हाँ यार ये उस फला बंदे ने किया था। आपको जब भी, क्योंकि अकाउंटेंट और इन सब चीज़ों से आपको लोग नहीं पहचानेंगे। सही, आप बैक से काम करेंगे, वाइट कॉलर जॉब होगी, गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, ये सब मिलेगा, बट एक अपनी पर्सनालिटी बनाने के लिए इंसान को इस तरह। हाँ, खैर ACCA ज्वाइन किया, ACCA का एक पेपर क्लियर किया, देन उसके बाद फिर इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि अम्मा से तो फ्रेंडली कर, क्योंकि मेरी अम्मा बहुत फ्रेंडली मेरे साथ। मैंने उनसे एक फ्रेंडली बात की कि अम्मा प्लीज़ मुझे ये नहीं करना, मुझे अगर मीडिया की साइड पे भेज दिया जाए ये वो, तो भी अम्मा उस वक्त राजी नहीं, बेटा मीडिया की फील्ड कैसी है ये वो, मतलब उस वक्त काफ़ी डीमोटिवेशन मिला था। लेकिन फिर फाइनली ये डिसाइड हुआ कि मैं बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करूँगा। ठीक है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया, मैंने एडमिशन लिया CBM में, अल्लाह के फजल करम से एडमिशन हुआ, टेस्ट क्लियर हुआ। इंटरव्यू वाले दिन मुझे एक प्रायोरिटाइज फॉर्म दिया था कि अगर आपका BBA में एडमिशन नहीं होता तो आप किस में करेंगे। मेरे पास बैचलर्स ऑफ मीडिया स्टडीज़ फर्स्ट ऑप्शन मैंने लिख के भेज दिया कि वहाँ ऑप्शंस लिखे हुए थे, मैंने टिक करके सेंड कर दिया। देन जब जाके मुझे पता चला कि मेरा एडमिशन बैचलर्स ऑफ मीडिया स्टडीज़ में, और बस कहाँ से कुदरत ने मुझे वहाँ तक लेकर आ गए। ठीक है, आई डोंट नो, मतलब मेरे नसीब में था ये सब करना। बिल्कुल नहीं, नसीब में ही था। ज़ाहिर है जब इस तरह अचानक से हो गया, जो प्लान नहीं किया था कुछ, तो घर वालों ने फिर क्या बोला? फिर अम्मा ने देखिए, अम्मा तो परेशान हो, मैं बड़ा खुश हूँ, सच्ची बात है। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने अपना सब कुछ हासिल कर लिया, क्योंकि जब जिस चीज़ में आपका शौक है और आप उस चीज़ में जाते हैं तो लिटरली बहुत खुशी होती है। और मुझे ऐसा ही शौक था कि मैं मीडिया करूँ। तो खैर अम्मा ने थोड़ा सा ऐसा बोला कि बेटा ये कौन सी फील्ड है, क्या होगा, एक्टिंग से क्या होता है, क्या नहीं होता है, डायरेक्शन से क्या होता है, क्या जर्नलिस्ट बनोगे, माइक लेके घूमते रहोगे बार। खैर बाहर गए, अम्मा ने इंक्वायरी कराई, क्योंकि काउंसलिंग वगैरह होती है, बहुत गूगल भी किया, बहुत
पढ़े लिखे लोगों से पूछा, इवन बैंकर से भी पूछा। वन ऑफ माई बहनोई बैंक में से, उनसे भी पूछा तो उन्होंने भी 2 दिन के बाद अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि मीडिया इज़ गुड फील्ड, सही है। अभी तो ये बूम पर है, मतलब अभी बहुत अच्छी जा रही है, टॉप पे जा रही है। जर्नलिस्ट की साइड पे भी देखें, एट लास्ट फाइनली लास्ट ईयर मेरा एडमिशन हुआ CBM में, पढ़ाई स्टार्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह थर्ड सेमेस्टर में। बस छोटी सी कहानी थी। छोटी सी तो नहीं थी, बड़ी थी बहुत। मतलब था ऐसा, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग थी। नहीं वही है ना, आपको कहते हैं ना इतनी शिद्दत से मैंने तुझे पाने की कोशिश की थी, तो यही कुछ मेरा भी इस तरह का प्लान नहीं था कभी कि मैं शाहरुख खान वाला। हाँ वही शाहरुख खान वाला चीज को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात। तो वही हुआ कि पूरी यूनिवर्सिटी वालों ने आपको उस चीज से मिलवा दिया। तो खैर नहीं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे आपके शोबे में इंशाल्लाह। तो अब घर में अभी भी होती है बातचीत या कुछ, क्योंकि हमारे यहाँ पता है क्या है, सबसे एक चीज अच्छी भी कह लें या बुरी भी, कि सब लोग कहते हैं बेटा या बेटी डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या मतलब इस तरह को कोई फील्ड हो, पर हम लोगों को इस चीज़ पे पुशअप नहीं किया जाता कि नहीं अपनी पहचान बनाओ। हमारी अपनी पहचान क्या है, हम क्या हैं, हम खुद क्या हैं, मतलब हम लोग को घर से इस चीज़ के लिए नहीं किया जाता। और फिर सबसे बड़ी बात, बहुत बुरी बात भी है कि हमारे ख़ानदान वालों का ज़्यादा इंटरफेयर रहता है हमारी लाइफ में, कि बच्चा क्या कर रहा है, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं ये किसी को नहीं होता, पर दूसरे का बच्चा क्या कर रहा है इस चीज़ का ज़्यादा होता है। तो आपके साथ भी यही होगा ऑफ कोर्स, घर में फूफा फूफो या कोई भी ऐसा होगा, कोई ना कोई पहले हाँ, मतलब ऐसे लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि मीडिया क्या है, मीडिया ये। देखिए मैं कहती हूँ, लोग कहते हैं ना मीडिया फील्ड अच्छी नहीं है, सही, फील्ड या कोई भी चीज़ बनाने से बनती है। अगर आप अच्छे हो तो सब अच्छा, मतलब फील्ड सब बुरी है। अगर आप एक फ्रैंकली स्पीकिंग, फील्ड सब बुरी है, चाहे वो पढ़ाई का शोबा हो, जॉब का हो या मीडिया हो, कुछ भी, इट डिपेंड्स ऑन अ पर्सन। हाँ, हमारे पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है ना कि हम उस चीज को कैसे पर्सपेक्टिव से लेते हैं। अगर एक ग्लास ऑफ वाटर है हाफ भरा हुआ है तो टोटली डिपेंडेंट कि अगर मेरी सोच है मैं बोलूंगा ये आधा खाली है, और अगर आप पॉजिटिव उसको लेंगे तो आप बोलेंगे आधा भरा हुआ भी तो है। मतलब ये हमारे पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है कि हम देख के क्या पूछते हैं। सेम एज हर किसी के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ था, बट अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे पेरेंट्स की तरफ से मुझे बहुत सपोर्ट है। पेरेंट्स मतलब बड़े खुश हैं कि अब जब देखते ना कि वाकई में जब मैं टीवी में आते हैं छोटे मोटे शोज वगैरह में ऐसे करके, तो हम बोलते वाकई में बेटा बहुत अच्छी फील्ड सेलेक्ट की। सबसे बड़ी बात उन्हें लगती है कि उनका बेटा खुश है तो सब कुछ है। वो ये कहते हैं जिस तरह सेम एज 3 इडियट में भी, दुनिया क्या सोचे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं ये सोचता हूँ कि मेरे अम्मा अब्बा मेरे भाई बहन क्या सोचते हैं मेरे बारे में, ये फैक्ट बिल्कुल, मैं भी बिल्कुल वही बात है ना कि लोग तो बस 10 लोग और 10 बातें। सर ये बताएं कि अब मीडिया में आगे क्या सोचते हैं, एक्टिंग की तरफ, डायरेक्शन की तरफ, किस तरफ एक रुझान था ना, मतलब मैं चाहती हूँ कि एक्ट्रेस बनना या फिर होस्ट करना, आप क्या चाहते हैं? मैं जो बेसिकली चाहता हूँ ना वो मैं चाहता हूँ कि मतलब मैं डायरेक्शन की साइड पे जाऊँ। हाँ, क्योंकि डायरेक्शन अगर आप होंगी तो आप खुद ही एक्टिंग भी कर सकते हैं लेकिन अगर आप एक्टर होंगे तो आप लिमिटेड रहेंगे। अच्छा, तो डायरेक्टर बनने का ये रीजन है क्या आप एक्टिंग कर सकते हैं? हाँ, स्किल्स वगैरह है छोटी, जिस तरह आप अगर देखा जाए तो घर में बैठे बैठे एक छोटा सा आइडिया आया, उस पर एक वीडियो बना ली, ठीक है जी। आप मुझे बता भी देते कि अली ने कोई वीडियो भी बनाई थी 6 मिनट की, तो वो किस तरह की, क्या वीडियो थी? असल में वो एक लाइव एक्सपीरियंस था मेरे पेरेंट्स का, ठीक है, रिस्पेक्ट ऑफ पेरेंट्स को। मतलब एक बच्चा था, ठीक है, उसने अपने पेरेंट्स के साथ, मतलब उनके पेरेंट्स विलेज में रहते थे, उन्होंने अपने बच्चे को बहुत अच्छा से पुलिस ऑफिसर बनाया, और जो मतलब हमारी सोसाइटी में उनको रिस्पेक्ट नहीं है, बट वो एक अच्छे पोस्ट पर आए। और जब उनके पेरेंट्स उनसे मिलने आते हैं ना, ऑल द वे फ्रॉम विलेज, जब वो बड़े ऑफिसर बन जाते हैं, तो ऐसे ही उनके पेरेंट्स उनके पास जाके पूछते हैं, तो वो बच्चा उन्हें पहचानने से इनकार करता है और कहता है कि ये हमारे विलेज में किसान है। अच्छा। अपने फादर को कहता है। उनसे कोई जो फ्रेंड्स पूछते हैं तुम्हारे पूछ रहे थे कौन है, तो बोलते हैं हमारे किसान है। तो दैट वाज मेरे पेरेंट्स का लाइफ एक्सपीरियंस था। मेरे पापा ने मुझे बताया, मुझे बहुत इंस्पायर किया ये स्टोरी कि यार आपने जैसा किया। खैर ऑल्दो इन अ नटशेल वो बच्चे की वापस जॉब चली जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है और वो बहुत अच्छा ऑफिसर पोस्ट पर होता है, लेकिन वो बिल्कुल सल्यूट करना चाहता है उसको। तो मैंने उसको एक छोटी सी वीडियो बनाई, कुछ सारे मेरे ही घर के बच्चे थे, मेरे कजन्स वगैरह आए हुए, तो उनके साथ मैंने बैठ के एक वीडियो बनाई। अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ एक मतलब टैलेंट बहुत है पाकिस्तान में, पर उसको प्रमोट करने वाले बहुत कम है, लॉबी सिस्टम बहुत ज़्यादा है, और थर्ड ये कि क्या है उसका, लोगों को इतना ज़्यादा वो नहीं है इस चीज़ पर, अवेयरनेस नहीं है। मीडिया अगर बोले तो मीडिया बस एक्टिंग आ जाता है,
एक्टिंग स्कूल्स नहीं है। हाँ, थर्ड चीज़ मैं ये बोलने वाली थी कि स्कूल नहीं है, स्कूल नहीं है टीचिंग के। अगर आप इंडिया जाएं या बाहर जाएं, हाँ हर चीज़ का एक स्कूल है। यहाँ पर एक्टिंग हमें खुद सीखने को मिलती है। जब मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था, लिटरली मुझे इतनी एक्टिंग नहीं आती थी, बल्कि मैं खुद कहती थी मैं क्या कर रही हूँ, पर अब आज जाके पता चलता है क्योंकि वो काम सीखते सीखते आता है। हम लोग को पाकिस्तान में हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर या जो भी हैं सब सिखा रहे हैं हमें काम, हम सीख रहे हैं। अगर वो नहीं है तो हम लोग नहीं हैं, ऑब्वियसली बात सारी है, क्योंकि स्कूल नहीं है। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि माशाल्लाह अब ज़्यादातर लोगों का रुझान हो रहा है मीडिया की तरफ। जब अच्छे लोग आएंगे तो अच्छी चीज़ें बनेंगी। जैसे पाकिस्तानी पहले फिल्में हुआ करती थी, अब देखिए फिल्म इंडस्ट्री जो है हमारी बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो गई है, क्योंकि यही वजह है कि अच्छे लोग नहीं हैं काम करने के लिए। अब मैं जहाँ तक मैं देख रहा हूँ ना कि फ्यूचर ऑफ हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहुत ब्राइट दिख रहा है मुझे, क्योंकि एग्जांपल देख लें आप, मैं हूँ शाहिद आफरीदी से, मतलब दीज आर फीचर फिल्म। अगर फीचर फिल्म की तरफ हम लोग इतना अच्छा बन रहे हैं तो नॉर्मली फिल्म जो होती है वो भी अगर हम उसमें भी इतना क्रिएशन करें तो वो भी अच्छी हो सकती है। मतलब हाँ, स्टार्टिंग फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर अगर हम अच्छा जा रहे हैं, हमने बेस एक अच्छी बना दी है, ठीक है, तो इसका जाहिर सी बात है टॉप फ्लोर भी एक बेस्ट होगा ना, क्योंकि जिसका बेस अच्छा है वो सब कुछ अच्छा है। हाँ। और इसका बेस कौन बनाएगा? हम यूथ ही बनाएंगे। हम यूथ ही बनाएंगे, बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे अली ये बताएं, यूथ की बड़ी प्यारी बात बोली आपने, आप मुझे बताएं क्या सोचते हैं आप, मतलब पाकिस्तान में रहना अच्छा है या पाकिस्तान के बाहर रहना अच्छा है ज़्यादा? ये क्या चीज़, मतलब लोग होते हैं कहते हैं पढ़ाई लिखाई करो, अभी तो खैर आप मीडिया की तरफ हैं तो आपका नहीं होगा ऑब्वियसली बाहर जाने का, पर ज़्यादातर लड़कों का ये होता है कि पढ़ा लिखा और बाहर चले जाएँ। तो क्यों, अगर हम सही, हमारे मुल्क में बुराइयां हैं या कुछ बुराइयां हैं, सही हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती, उसे बनानी पड़ती है। सबसे पहली बात तो ये सही है, सब कुछ पूरा नहीं होता, उसे बनाना पड़ता है। जब हम एक नए घर में शिफ्ट होते हैं तो उसमें हमें हर चीज़ फैसिलिटी नहीं मिल रही होती, वो करते करते उसके अंदर बदलाव चेंज आ जाता है। तो हम लोग ऐसा क्यों नहीं सोचते? हम लोग के पास एक यही रीज़न होता है कि यार पढ़ लिया लिख लिया, अब हम बाहर जाएं। अगर हम ही पढ़ लिख के बाहर चले जाएंगे तो हमारे मुल्क को कौन चलाएगा? यही तो है ना, मतलब कि हमारा यूथ यही सोचता है कि यार इंटर हो गया, अब ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी वीज़ा देगी, स्टूडेंट वीज़ा पे बाहर चले जाओ, 4 साल पढ़ो, वहाँ पढ़ के जब वापसी आओगे, भले आपका पोर्टफोलियो नहीं होगा, लेकिन जब रिश्ता आएगा, रिश्ता भेजेंगे तो लड़का बाहर से पढ़ के आ गया, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के। अब ये नहीं पता ऑस्ट्रेलिया में क्या कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया में वेटर ही था। जी एग्जैक्टली। अच्छा, और यहाँ बनने में, यहाँ अगर आपको जॉब की ऑफर हो एज ए सर्वर वेटर तो आप ज़्यादा नहीं करोगे यार, खानदान वाले और ये 10 किस्म की बात है। और बाहर जाके आपने तो वेटर की बात कही है, बहुत बड़ी बात बोलती है वेटर, वहाँ सर्वर होना बहुत बड़ी बात है। उसमें भी आपके पास जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए 1.5 साल का, वो भी अच्छी फ्रेंचाइज से, देन आपको मिलेगा। वरना वहाँ पर टॉयलेट, वॉशरूम और क्लीनर बनते हैं सही है, या पंप पे खड़े हो जाएंगे, फ्यूल भरेंगे, लेकिन ये काम अपने कंट्री में करने में शर्म आती है। लिटरली मेरे कज़न है बाहर से, वो वहाँ पे रह के वो ये सब काम कर रहा है, यूएस में रहता है, यूएस में वो वेटरिंग भी कर रहा है, उसने पंप पे भी काम किया, वो वहाँ ही पैदा हुआ था, तो जैसा भी, लेकिन वहाँ पे वो करने में उनको शर्म नहीं आती। और हम यहाँ पे अगर खड़े होकर अगर थोड़ा सा भी इंटर के बाद अगर हमें थोड़े से भी अपने पैरों पे खड़े होने का मौका मिलता है, यानी जॉब का मौका मिलता है, तो हम ये सब करने से शर्माते हैं। क्यों भाई, क्यों शर्म आती है? मेहनत मेरे ख्याल से कोई बुरी चीज़ तो नहीं है, इंस्पाइट ऑफ गोइंग, अगर आपकी गलत राह पे चल रही है, इससे अच्छा है कि आप थोड़ी मेहनत कर लो। और कुछ नहीं, मैंने इंटर के बाद मेरा 1 साल का पूरा गैप था कि मैंने उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट काम भी किया, एक ही में वॉलंटरी किए, देन उसके बाद आपके पास जॉब एक्सपीरियंस आता है। मैंने 10-15 दिन जब मैं बिल्कुल स्टार्ट किया था जॉब के लिए, तो वहाँ मुझे इंटर्नशिप पे रखा गया था। तो ऐसा होता है, आपको 0 से स्टार्ट करना पड़ता है, 0 से स्टार्ट किया आज कहाँ उनके सामने, तो हमेशा आप 0 से काम से जिसके नहीं। सबसे पहली बात ये, जब मैं आप देख लें एक रेस्टोरेंट में आप जाएं, वहाँ पर एक मैनेजर जो होता है, मैनेजर का लेवल कितना ऊपर है, वो तक एक आपको सर्विंग कर रहा होता है। समटाइम जब रश आ रहा है, वेटिंग चल रही है, तो एक मैनेजर भी सर्विंग कर रहा होता है, हालांकि उसका काम नहीं है, पर कोई भी काम करने से आप छोटे बड़े नहीं होते। नहीं छोटे बड़े, लेकिन हमारे यहाँ यही सोचते हैं ना कि यार मैं ये काम करूंगा मैं छोटा हो जाऊंगा, मैं ये काम करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, बस हम यही सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। हम टोटली डिपेंडेंट है हमारे सोसाइटी पे, हम ये नहीं सोचते कि यार मैं ये काम करूंगा तो मेरे पेरेंट्स को कितना सपोर्ट मिलेगा मेरी तरफ से, क्योंकि आजकल इतना इन्फ्लेशन है, आजकल इतनी महंगाई है कि सब मिलके काम करेंगे तो ही तो भी नहीं है। और हाँ, जहाँ तक एस्टिमेटेड
इकोनॉमिक्स का लगता है कि मतलब कि फ्यूचर में अगर हम अच्छी पोस्ट पे भी होंगे ना तो भी हम इंडिविजुअली अपने बच्चों की स्कूल पे, आज लिटरली जब मैंने अपना मैट्रिकुलेशन किया ना तब 2500 फीस थी और अब वो 3500 पे पहुंच गई। 2 साल के अंदर 1000 रुपीज़ इंक्रीज हो गया। तो आने वाले 5-6 साल बाद जब हमारे बच्चे होंगे, ठीक है, 10-12 साल बाद जब वो स्कूल जाएंगे, ठीक है, जैसा भी होगा कॉलेज जाएंगे तो कितना महंगा हो जाएगा कि इवन 2 lakhs 1.5 lakhs भी इनफ नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि घर इतने महंगे, ठीक है, और पढ़ाई इतनी महंगी हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन इतना महंगा। आजकल देख रहे हैं रिक्शा टैक्सी वाले भी कितने मुँह पड़ेंगे, मतलब कितना वो बोलते हैं। अच्छा अली ये बताएं कि आप सही स्टूडेंट हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, ज़्यादा अचानक हड़ताल हो जाती है, स्ट्राइक हो गई, आप यूनिवर्सिटी के अंदर ही नहीं, कॉलेज में एकदम स्ट्राइक हो गई, तो क्या रिएक्शन होता है, क्या सोचते हैं, क्या दिल में ख्याल क्या आता है? पहला सबसे पहला रिसेंट एक्सपीरियंस ही मैं आपको शेयर करता हूँ कि अभी जिस तरह लास्ट वीक के अंदर जो स्ट्राइक हो गई थी कराची के अंदर, अनफॉर्चुनेटली मुझे भी नहीं पता था, मैं सुबह यूनिवर्सिटी। अच्छा कभी-कभी ये भी होता है कि हमें वजह भी नहीं पता होती। हाँ, वजह भी नहीं पता होती, एकदम घबरा जाते हैं क्या हो गया। हाँ, मैं अपने पॉइंट का ही वेट कर रहा था, वैन का ही वेट कर रहा था, तो इतनी देर में स्कूल के बच्चे वापस आने शुरू हो गए, छुट्टी है भाई, क्यों छुट्टी है ये नहीं पता, क्यों छुट्टी है, बस छुट्टी है, स्कूल की छुट्टियाँ हो गई। मैंने पता नहीं, रात तक तो बिल्कुल सही था जब मैं सोया, खैर कराची है कुछ नहीं पता होता है। फिर उसके बाद जब यूनिवर्सिटी में जा रहे थे तो घर से फ़ोन आया कि बेटा ऐसा हो गया, स्ट्राइक हो गई है ड्यू टू सम रीज़न, ना ख्याल रखना। अभी कहा मैं तो पॉइंट पे बैठ गया हूँ, मुझे तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा शहर के हालात देख के, सिचुएशन देख के। समटाइम्स ऐसा होता है कि वाकई में मीडिया मतलब ऐसा करता है कि यार हालात बहुत हैं, दुकानें बंद हो गई, ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम है, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाने नहीं, क्योंकि हो सकता है वो सुबह का टाइम वापस आई थी तो सब कुछ चल रहा था, सब कुछ रूटीन के साथ, सिर्फ बच्चों की वैन वापस जा रही थी, स्कूल वालों को बहाना चाहिए छुट्टी होगा, अदरवाइज वो सब कुछ मामूल से था। बल्कि मैं सोचती मेरी भी छुट्टी होती, मैं भी तो स्कूल ही जा रही हूँ सुबह 8 बजे। तो रास्ते में मतलब ऐसा पता चला कि यूनिवर्सिटी बंद है, बट हमारी यूनिवर्सिटी की अच्छी बात है, स्ट्राइक को कुछ भी बंद नहीं होती, पर फिर भी एक डर तो रहता है, सिक्योरिटी तो रहती है ना हर हाल में, और वैसे भी घर वाले जितना परेशान होते हैं उतना कोई भी नहीं होता। लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग जैसे मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर कदम रखा ना, मतलब दुनिया चेंज हो गई, सब अपने मस्त एकदम बातें कर रहे हैं, शोर शराबा रश, और यूनिवर्सिटी में नॉर्मल जितनी स्ट्रेंथ होती है उतनी स्ट्रेंथ थी, ठीक है, वहाँ जाके क्लासेस अटेंड की, सब कुछ वापस जैसे यूनिवर्सिटी से बाहर निकले तो पता चला शहर मतलब वहाँ पे इधर तो कोई टेंशन की वाली बात नहीं, यूनिवर्सिटी में लिटरली सेफ है, क्योंकि और यूनिवर्सिटी का पॉइंट था तो इतना भी इनसिक्योर फील सेफ है, स्ट्राइक से डर नहीं लगता इंटरनल आप कहीं बाहर हो और ऐसा हालात खराब हो जाए। नहीं बस हमारे हालात, मैं थोड़ा सा ये भी कहती हूँ कि देखें ठीक है, हुक्मरान का काम है, हम लोग जब हमारा फर्स्ट सेगमेंट है उसमें थोड़ी पॉलिटिक्स की बातें होती हैं, मैं अपने गेस्ट से थोड़ी सी बातें इसलिए करती हूँ ताकि उनका एक्सपीरियंस भी पता चले कि वो लोग किस तरह चीज़ें फेस करते हैं। जाहिर है तो हालात अचानक ख़राब हो जाते हैं, सही बारिश हो गई, किसी चीज़ का कोई रूल नहीं है, ठीक है, हुक्मरान तो हैं ही बुरे, तो हैं ही गलत, वो अपनी चेयर पर बैठ के, अगर मैं होस्ट की कुर्सी पर बैठ के अपना काम ना करूँ तो ये मेरी नालायकी है, ठीक है, ये तो है, वो तो मान लिया कि वो लोग गलत हैं, पर क्या हमारा कोई हक नहीं, हमारा कोई फ़र्ज़ नहीं है? अगर हम, और मैं चाहती हूँ कि छोटे छोटे अगर हम लोग कैंपेन शुरू करें, इंशाल्लाह मैंने अपने ओनर उनसे भी डिस्कस किया था, आगे जाके लाइव टीवी की तरफ से हम छोटे छोटे कैंपेन भी रखेंगे जिसमें हमारी यूनिवर्सिटी के लड़कियों को लेंगे, उनके साथ कोई ना कोई काम करेंगे, जैसे बाहर भी दूसरे शहरों में दूसरे मुल्कों में भी ऐसा होता है। अगर हम हर चीज़ एक सफाई को लेकर ही करें, आपने भी देखा होगा गाड़ियाँ गुजर रही हैं, बाहर से कचरा फेंक दिया ऐसा ही, और सब कुछ देखा ही है। इंडियन फिल्म्स या बॉलीवुड की जो फिल्म्स है ना, उनसे हमें ऐसे बहुत लेसन मिलते हैं, हमारे पास बहुत सी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं, वो जो लगे रहो मुन्ना भाई, सही है, उसमें एक जो रेडियो पे बंदा कॉल करके बोलता है कि यार ये बंदा है मेरे घर के पास रोज़ पान फेंक के चला जाता है, ठीक है, 2 दिन उसने बर्दाश्त किया, तीसरे दिन वो क्या बाल्टी लेके मेरे लिए साफ करना शुरू हो गया, चौथे दिन जब उसने फेंकने से पहले सोचा यार शर्मिंदगी हुई कि यार मैं नहीं फेंकता, क्योंकि वो तो मेरी बेइज्जती कर देता है ना, जितना सामने वाला अगर आपको गुस्से में देख रहा है, अगर आप उसको एक स्माइल करो ना, बहुत है सामने वाले को एम्बैरेस करने के लिए। अच्छा अली, आपको गुस्सा आता है? बहुत। अच्छा वो खुद ही बात कह दी ये स्माइल वाली, वाह वाह, ये तो पाकिस्तानी लोग नहीं, क्या गुस्सा आता है, मतलब
ऐसे ही कोई गुस्सा नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन हाँ जहाँ गलत हो रहे हैं वो देख के गुस्सा आएगा, और उस जगह पे खास तौर पे गुस्सा आता है जहाँ गलत हो रहे हैं और आपके बस में नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते कुछ भी, बस दुआ कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते, और कुछ नहीं कर सकते। नहीं है तो बात बिल्कुल सही है। अच्छा, क्या हॉबीज हैं, क्या करते हैं, पढ़ाई या काम के? हाँ, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर गेम्स का बड़ा शौक है, क्रिकेटिंग का बड़ा शौक है, क्रिकेट खेलने का, और मूडी बहुत हूँ सेम ऐसा। हाँ, मतलब ऐसा है कि जो चीज़ देखी ना यार ये करना है, डिफेंस डे 14 अगस्त वाले दिन आर्मी को देखा, यार काश मैं भी आर्मी में होता। डिफेंस जैसे एक बात याद आई, मैं शेयर करूंगी, पर टाइम हुआ एक छोटे से ब्रेक का। व्यूअर्स, आप लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन कर रहे हैं अली, और मैं यहाँ पर आपके लिए वेट कर रहे हैं, और बहुत सारी बातें हैं जो अली से निकलवानी है। टेक अ ब्रेक। I'm designing for my overseas clients since last 15 years, and अब मैंने पिछले 1 साल से अपनी ब्रांड यहाँ पाकिस्तान में लॉन्च की है, और अब मेरी ईद कलेक्शन आने वाली है जिसमें मैंने समर्स के लाइट कलर्स उठाए हैं, सॉफ्ट मटेरियल उठाया है, और ईद के हवाले से चूँकि मेरे जहन में ये था कि लड़कियाँ चूड़ियाँ पहनेंगी, मेहंदी लगाएंगी, तो मैंने वेस्टर्न कट्स पे इतना फोकस नहीं किया। मैंने स्ट्रेट कुर्ताज पे काम किया है, उस पर मैंने नेक लाइन पे मैंने लाइट वर्क दिया है ताकि चूँकि समर है तो लाइट फीलिंग्स हों, और सब लाइट कलर्स की वजह से कूल फीलिंग्स आएँ। और मैंने कुर्ताज के दामन पे काम किया और कुछ कलर्स भी डाले ताकि एक ईद की वजह से थोड़ा सा कलरफुल इफेक्ट भी आ जाए। तो मटीरियल में मेरे पास शफोन, खट्टी नेट और लेसेस बहुत इन हैं, और बहुत लोग शौक से पहन रहे हैं, तो मैंने लेसेस को बहुत डिफरेंट तरीके से यूज़ किया कि उसमें स्टाइल भी दे दिया है और सिंपलिसिटी भी है, और आपको ये क्लाइंट को पहनने में हैवी फीलिंग्स भी नहीं आएंगी। तो ये मेरे स्पेशल कलेक्शन मेरी पर आ रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कच्चे रेशम के साथ पूरे सितारे और मोती का को मिक्स करके काम करना, उससे यूनिक डिफरेंट चीज़ बन जाती है। जी, मैं एक झलक आपको दिखाती हूँ। जैसे ये है, ये हल्का और गाउन को मिक्स करके कट दिया है, उसके साथ ये कच्चे रेशम का काम है। आप देख रहे हैं कि इसमें डायमंडीज भी है और दबका नक्शी भी है, ताकि ब्राइडल वेडिंग ड्रेस का एक लुक आ जाए। उसके बाद सीक्वेंस का फैब्रिक यूज़ किया है। अगर इसी को मैं प्लेन फैब्रिक के साथ ये चीज़ लगाऊंगी तो आप इसको सेमी फॉर्मल के तौर पे भी पहन सकते हैं। और इसके बैक पे भी ये चीज़ दी है जो इसको बहुत यूनिक कर रही है। और इसको हम प्लेन सॉफ्ट मटेरियल पे भी यही चीज़ हम नेक लाइन, बॉर्डर किसी में भी हम इसको कर सकते हैं। गाउन में भी हम इसे विंटर्स में अगर हम इसको मोटे कपड़े पे गाउन्स पे भी दे सकते हैं, तो बहुत खूबसूरत और यूनिक चीज़। Now everyone asks why Asiya Malik? Because मैं अपनी क्लाइंट की अकॉर्डिंग देयर पर्सनालिटी उनके जोड़े डिज़ाइन करती हूँ, एंड मैं क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करती। तो मेरा काम बहुत यूनिक होता है और क्वालिटी वर्क होता है और प्योर फैब्रिक होता है। माई प्राइसेस आर नॉट वेरी मच हाई, इट्स स्टार्टेड फ्रॉम 6,000 onwards. So come and be a part of Asiya Malik.
and I'm a director of a company named Security and Surveillance. Security and Surveillance was established in the year 2012. हमारे पास इस वक्त approximately 500 बंदा guards काम कर रहा है, जिसमें both civil and army retired guards हैं हमारे पास. We have offices in Karachi, we have in Lahore, Islamabad and Peshawar. We provide services anything related to the security and safety. Currently हम लोगों ने 20% of the market capture कर ली है based on our services, train guards, we give customization and plus 24-hour call center services. Everyone asks why security and surveillance? Well, there are few short answers to that. हमारे पास UK से एक highly trained personnel आता है all the way from UK to Karachi and other part of Pakistan as well, कि हमारे guards को train करता है. वो training क्या होती है basically वो train करता है हमारे guards को कि civil protection क्या है, उसको किस तरह से करना है handle and how to disable that person without using weapons. Thirdly and most importantly is customization. We believe in working two ways. Two ways in a way, we ask our client what is their requirements. So they list down their requirements, we scan it and we call our client to come to our offices and select the guard. वो अपनी पसंद का भी guard select करते हैं. They see what are their requirements, वो हमें बताते हैं, हम उसको accordingly train करते हैं and we give it to them, the guards. So we believe in having a customization process. How to contact us? The best way is to visit our office. Our office is located at C28, Block 2, behind Umar Sharif Park, Clifton, Karachi. Thank you. वेलकम बैक व्यूअर्स. लाइव की सुबह में एक बार फिर खुशामदीद. अब तो आंखें खुली गई होंगी, सुबह तो हो चुकी है, अब तो ख़त्म होने वाली है दोपहर का टाइम. दोपहर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, खाने की तैयारियां हो रही हैं. खैर हमारे साथ बैठे हैं अली. तो अली मुझे ब्रेक में बता रहे थे कि इनको सिंगिंग का भी शौक है. तो मुझे कहने लगे पर मैं गाना वाना नहीं गाता, पर वैसे ही मुझे आता है सॉर्ट ऑफ. मतलब वो चीज़ बता दिया कि अगर मतलब रोना आ जाएगा सुनिए तो मतलब पहले से वो बता रहे हैं ना कि मुझे गाना वाना नहीं आता, मैं गा देता हूँ बस, है ना. तो हम बोलेंगे अभी से जरा कुछ सुना दें. खैर मुझे कोई मसला नहीं सुना दूंगा, बट हाँ अगर थोड़ी आवाज़ खराब हो तो आपका सपोर्ट चाहिए. स्ट्रिंग से गाना सुने. कौन सा? मेरा बिछड़ा यार. नहीं यार मैं गाने नहीं सुना. चले मैं सुना देता हूँ थोड़ी सी. मिल गया वो जो चुरा के मेरी आंखों से नींदिया ले गया था. दूर एक गाँव है, वहाँ ठंडी छाँव है, बहती नदियाँ है, जाना है नदिया के पार. करे मेरा इंतजार मेरा बिछड़ा यार, मेरा बिछड़ा यार. करे मेरा इंतजार मेरा बिछड़ा यार, मेरा बिछड़ा यार. कोई है नहीं यार, तो ऐसे ही गाना नहीं. अच्छा था मतलब रोना नहीं आया, सही था. नहीं बहुत अच्छा था. अगर सिंगर नहीं आप और माशाल्लाह अच्छा गा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है. अमूमन ऐसा होता है जिससे कहूँ ना गाना गाओ या गाना सुनाओ तो बस वो आजकल तो बड़ा फॉर्म में गाना चला है, तुम ही हो तुम ही हो. मेरा म्यूजिक आर्टिक शो होता है, उसमें भी जब भी टॉप 10 में गाना आए तो तुम ही हो. जो हमारे कैमरामैन हसन भाई हो गए यार इसके अलावा भी कुछ और ले आओ. मैं कहती हूँ क्या करूँ मैं, टॉप 10 में यही चल रहा है. और FM पे बार बार एक सॉन्ग के गैप के बाद वही है ना. मतलब कोई भी सॉन्ग जैसे ही मतलब सारे ऐसे ही गाने यार. क्यों भाई, क्यों कौन है तुम्हारी जिंदगी में जो तुम ही हो. मैं अपनी जियो
खुश रह के खुश रह के जियो। हाँ। अच्छा, यानी कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि आप सिंगर हैं? नहीं, मैं सिंगर नहीं हूँ। अच्छा, एज इन हॉबी, मतलब कभी As in hobby। कभी मूड होता है ना, तो गाना चला के उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। अभी इस तरह स्ट्रिंग्स को कॉपी करने की कोशिश की, ऑल्दो नहीं किया, लेकिन शौक है। जितना गाएंगे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट ना। हाँ एग्जैक्टली, ये तो है। पर नहीं, वो कहते हैं ना जितना आप सीखो सब अच्छा कर ही लेते हो। खैर, आप मुझे बताएं, अभी आप जो ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे हॉबीज की, ठीक है? तो आप बोल रहे थे ये क्या 14 अगस्त का कुछ होता है? हाँ, मतलब 14 अगस्त होता है, या 6 सितंबर डिफेंस डे होता है, या कभी पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, या कभी पाकिस्तान मैच जीतता है, या कभी ऐसा जो कभी खैर ये बात अच्छी बोली कि पाकिस्तान कभी मैच जीतता है। खैर वो तो अलग डिबेट है ना, उस पे आना सिखाना है। इस डिबेट पे तो आना पड़ेगा, इंशाल्लाह कभी आएंगे जरूर। तो मतलब जब भी ऐसी कोई सीन देखते हैं या कोई ऐसा सिचुएशन देखते हैं ना, तो दिल करता है यार इस सिचुएशन का पार्ट होना चाहिए था, या मैं भी एक फौजी होता, मुझे भी रिस्पेक्ट मिलती। जब मैं शहीद होता तो मुझे भी निशान हैदर मिलता। मेरे को तो बेटा क्यों नहीं करी पढ़ाई? क्यों मीडिया में आ गए? क्यों नहीं करी? अभी तो टाइम बिगड़ा। तो मैं बता रहा हूँ ना, वन मोर थिंग, जब बच्चे उर्दू का चैप्टर खोले तो मेजर अली सलमान या मेजर शहीद अली सलमान पढ़ के तो एक खुशी मिले ना, भले ऊपर होंगे लेकिन ऊपर से देख के जब बच्चे आपको इम्तिहान में आपको ऐसे लिख रहे होंगे, या इम्तिहान में जब भी ऐसा होगा तो मतलब खुशी होगी। खैर मीडिया के अंदर भी ऐसे अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। अगर मैं कोई एक अच्छी फिल्म बना लूँ तो मुझे याद रखेंगे लोग, बिल्कुल बिल्कुल। और अगर बुरी बना लूँ तो भी याद रखेंगे, तो सबसे ज्यादा याद रखेंगे। तो जैसे कि एक इंडिया की मूवी थी आग, जिसमें बड़े जोक्स बने थे, तो मतलब राम गोपाल वर्मा की कोई आग फिल्म थी, तो राम गोपाल वर्मा है ना? देखिए हमें नेम भी आ रहा है, कितनी पुरानी मूवी। तो बुरी मूवी बनाने पे भी लोग ज्यादा याद रखते हैं। याद रखेंगे, बना लेना एक था, याद रखवाना मकसद है लोगों को। बना लेना मूवी एक था गुज्जर से शुरू होकर गुज्जर पे खत्म जाती है ना पाकिस्तानी फिल्म। ऐसी काफी मूवीज हैं। गुज्जर का बेटा क्या क्या क्या। अच्छा, तो अभी सब बस यही चल रहा है? हाँ, अभी यही चलता है, मतलब रूटीन यही है, डेली लाइफ रूटीन। अच्छा, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना, बाहर जाना, ये ज्यादा रहता है या कम? फैमिली को ज्यादा टाइम देते हो क्या? फैमिली, क्योंकि बीच में ऐसा टाइम आया था जहाँ फैमिली को मैं बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रहा था। तो फिर अब मैंने थोड़े टाइम में, एक ठोकर लगनी इंसान को जरूरी होती है, मुझे लगी ठोकर। तो ठोकर लगने के बाद अब जब मैंने सीखा तो ये पता चला कि फैमिली इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब भी जरूरत पड़ती है ना जिंदगी में, मैंने जहाँ पे एक्सपीरियंस किया, दौड़ा हम फैमिली के पास जाते हैं, अम्मी के पास जाते हैं, अब्बू के पास जाते हैं कि यार अब मैं जिंदगी में इस प्रॉब्लम में फंस गया हूँ तो क्या करें। क्योंकि जहाँ तक एक्सपीरियंस मेरा है ना, जहाँ तक मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखी हैं, तो अम्मी अब्बू इनके अलावा और कोई काम नहीं आएगा। भाई बहन भी इवन आपको साथ छोड़ के चले जाएंगे। नहीं, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ठोकर लगने के बाद भी संभल जाते हैं, और कुछ लोग ठोकर लगकर भी नहीं संभलते, वो कहते हैं नहीं हमें इसी रास्ते पे चलना है। हाँ, ठोकर लगी है, हो सकता है मेरे लिए बेटर हो, नेक्स्ट टाइम मुझे नहीं लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला हर वक्त आपकी हेल्प नहीं करेगा, वो कहीं ना कहीं आपको सिम्टम्स देता है कि भाई दिस इज नॉट, समझ जाओ, अभी भी टाइम है। बिल्कुल। अच्छा अली, तो आपने जिस तरह कहा कि आपने मूवी बनाई थी पेरेंट्स के ऊपर, तो ज़ाहिर इससे मुझे अंदाजा होता है कि इंसान की हॉबी से इंसान की नेचर का पता चल जाता है, कहते हैं। तो मुझे पता लगा नहीं, आप ज़ाहिर है अपने पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हैं, वो आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो आप क्या बोलेंगे ऐसे लड़कों लड़कियों को जो मतलब अपने पेरेंट्स की इतनी नहीं करते, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते? बस सिंपली इतनी सी बात बोलना चाहूँगा कि रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, क्योंकि दे आर दी वन जिन्होंने आपको ज़िंदगी के हर मकसद में, हर चीज़ में, हर प्रॉब्लम में, हर खुशी में आपके साथ रहना है। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम मदर के वहाँ जब एक बच्चे को 9 महीने कोख में पालती है, उसके बाद कितनी तकलीफ़ों से उसे पैदा करती है, देन रात भर जब बच्चा सोता नहीं है। एक स्टोरी थी, मेरे पेरेंट मुझे बताते थे कि एक बच्चा होता है, ठीक है, वो अपने नहीं, एक वालिद होता है, ठीक है, अपने बेटे से ओल्ड एज में आके पूछते हैं कि बेटा वो क्या है, कौवा। बेटा एक दफ़ा बताते हैं, 2 दफ़ा बताते हैं, ऐसे 10 दफ़ा और 15 दफ़ा बताने के बाद बेटा इरिटेट होकर बोलते हैं अब्बा ये क्या है, बार बार क्यों मुझसे पूछ रहे हैं, जब मैंने एक दफ़ा आपको बोल दिया कि ये कौवा है तो आप क्यों नहीं समझ रहे। तो अब्बा मुस्कुराते हैं और अंदर से डायरी लेकर आते हैं, बोलते हैं फला साल की उम्र में फला तारीख को तुमने मुझसे 500 दफ़ा इसी जगह पे बैठ के ये पूछा था कि ये क्या है, ये क्या है, जब तुम 3 साल के थे। मैंने तुम्हें एक दफ़ा भी इरिटेट से आंसर नहीं किया। हम जो यंग नस्ल है ना, वो इस बात को इरिटेट लेते,
इंक्लूडिंग मी, कभी कभी ऐसा होता है कि अम्मा बोलती है ना यार अम्मा आप नहीं बोलिए बीच में, लेकिन फिर बाद में रियलाइज हो जाता है कि यार नहीं ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि दे आर दी वन के जिसके साथ आपने अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी है, अपना सब कुछ शेयर करना है। सबसे अच्छी बात है कि एहसास करते हैं, एहसास है हम। मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मुझे मैं लेट हो रही होती हूँ और अम्मी पीछे भाग रहे होते हैं, खा लो कर लो, कहते हैं अम्मी नहीं करें आपकी वजह से, फिर मैं पता है सारे रास्ते डिस्टर्ब रहती हूँ। इनफैक्ट कि मैं वहाँ शूट पर भी चले जाऊंगी, कहीं काम भी कर रही हूँ तो मेरा दिमाग में वही चल रहा होगा, जब तक मेरी उनसे कॉल पर बात नहीं हो जाएगी, वजह से मैं वो बात नहीं करूंगी, सॉरी नहीं बोलूंगी, पर अम्मी से बात करके मुझे पता चलेगा अम्मी का मूड कैसा है, तो फिर मैं रिलैक्स जाऊंगी, नहीं सही है, मतलब एहसास है। हम लोग को एटलीस्ट एहसास है, पर कुछ लोग ऐसे भी उनको एहसास नहीं है, बस अपने पेरेंट्स को, जैसे कि बहुत से ऐसे आपकी भी फैमिली में कुछ लोग होंगे, मतलब खानदान में, जिनके वालिदैन यहाँ हैं और बच्चे बाहर हैं, तो वो फुल अपनी जिंदगी सारी आज़ाइशों से फैसिलिटीज से भरी गुजार रहे हैं, उनके वालिदैन किस तरह यहाँ रह रहे हैं। हाँ मेरी खाला है, मतलब मेरे बेटे, क्योंकि मैं आपको बताऊँ, जब एक हमारे अम्मी अब्बू होते हैं, एक गाड़ी का पहिया कहते हैं ना, मियाँ बीवी एक गाड़ी का पहिया, उसमें से एक भी व्हील कम हो जाए तो गाड़ी पे चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब हमारी शादियाँ हो जाती हैं और मतलब लड़कों की, लड़कियों को तो शायद जाना ही दूसरी जगह होता है, लड़कों की, और उनकी फैमिली में से वालिद या वालिदा नहीं होती कोई, तो वो उनको इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे होते, हालांकि कितना वो फील करते होंगे अपने लाइफ पार्टनर को, जो मतलब हम लोग नहीं अंदाज़ा लगा सकते। एक बात है, अगर आपके साथ कोई रिलेशन में लड़की हो, ठीक है, अब 2 साल 3 साल आपने टाइम स्पेंड किया और वो चली गई बीच से, तो आप उसे, जब तक कोई और नहीं आएगा तब तक आप उसे मिस करोगे, दैट इज फैक्ट। और वो एज जब आप इतने एजेड हो जाते हैं, आपकी लाइफ में कोई नहीं है, बच्चे भी आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे होते, और उस वक्त आपके लाइफ पार्टनर होना साथ ज़रूरी है, और वो नहीं है तो हम बच्चों को चाहिए कि हम उनके साथ बैठें, उनका ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ टाइम स्पेंड करें। I have made one documentary सीनियर सिटीजन्स पे, मेरा असाइनमेंट था वीडियोग्राफी का, तो मैंने वो बनाया, तो उस पर मुझे पता चला कि सीनियर सिटीजन्स वाकई में कितने अपने आप को ज़रूरी फील करते हैं। मतलब सीनियर सिटीजन्स होम में गया था, खुद ही पर्सनली विजिट किया, ऑल्दो दे वर मतलब जो नॉन मैरिड थे या जिंदगी में दूसरों को, अपने भाई बहनों की शादी करवाने के पीछे खुद की लाइफ को स्ट्रगल किया, उनसे मैंने इंटरव्यू लिया, तो मुझे पता चला कि ये एज ऐसी होती है जिसमें वहाँ पे आपके अंदर बचकाना वाली बच्चे कहते हैं, जब आप एजेड होते रहते हो बच्चे की तरफ आपको कंसंट्रेशन आपको वापस चाहिए होता है, लोगों की तरह, मतलब आपको सब कुछ चाहिए होता है। तो मुझे उस वक्त एहसास हुआ था कि वाकई में ये एज ऐसी होती है जहाँ आप अपने अम्मी अब्बू पेरेंट्स को अकेला नहीं छोड़ सकते। मेरे बहुत हाई ड्रीम्स हैं रिगार्डिंग माय पेरेंट्स। नहीं, इंशाल्लाह मैं अब हमारे प्रोग्राम का टाइम भी खत्म होने जा रहा है। वही होता है कि मेरे गेस्ट ही है, जो हमारा फर्स्ट सेगमेंट होता है उसमें बातचीत चलती रहती है, पर टाइम का पता ही नहीं लगता कहाँ खत्म हो गया। वेल अली, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, थैंकफुल हूँ हमारे लाइव टीवी की तरफ से कि आप इतना कीमती वक्त निकाल के आए। सारे स्टूडेंट हैं तो उनके ऊपर कितना बर्डन होता है स्टडीज़ का, तो जाते जाते कोई छोटा सा एक मैसेज देना चाहेंगे? हम मैसेज यही देना चाहेंगे कि कीप यूनाइट योरसेल्फ, ठीक है, हम एक ही हैं, और प्लीज़ अपने आप को अलग अलग ना बांटें, ठीक है, ना कोई दूसरा है, ना कोई माइनॉरिटीज़, ना कोई मेजॉरिटीज़, प्लीज़, क्योंकि अल्लामा इकबाल का एक ही शेर है, जब आया वक्त अज़ा करीब एक ही सिर्फ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा रहा, क्योंकि जब खुदा के दर में हाजिर होना है तो ना महमूद होगा ना अयाज होगा, ना कोई बादशाह होगा, ना कोई अमीर होगा, ना कोई गरीब होगा, बस रह जाएंगे आपके अमाल, आपकी अच्छी नेकियां। और एक और बात जो मैं अपनी ज़िंदगी में सीखा और मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि एंजॉय योर एवरी टाइम, ठीक है, ज़िंदगी को मस्त होके जियो, मस्त होके जियो, मस्त होके जियो। थैंक यू अली जी। व्यूअर्स, तो ये था आज का हमारा शो। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा आज का शो अच्छा लगा होगा। हमारा जो सेगमेंट था कुकिंग का, आज पक रहा है क्या, वो भी आपने एंजॉय किया होगा। साथ साथ मैं बोलती चलूँ आपको कि आप अपना फीडबैक दे सकते हैं हमारे फेसबुक के पेज पे, जो है www.facebook.com/livetv.tv। W 3 बार W थे, ये वजहात को बहुत प्रॉब्लम रहती है मेरे W से, तो खैर अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपनी होस्ट आना आपको दें इजाज़त। इंशाल्लाह मंडे को फिर आपसे मुलाकात होगी।